हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में होम टैब के बारे में बताते हैं। होम टैब में जो क्लिपबोर्ड है उसके बारे में हम बताते हैं। तो क्लिपबोर्ड के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले कुछ डाटा को टाइप कर लेना है। डाटा को टाइप करने के लिए जिस भी सेल पे आपको डाटा टाइप करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो हम चलिए कुछ लिख लेते हैं। पहले सपोज डेट यहाँ पे नेम चाहिए, इसको हम फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने के लिए अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है होम टैब में, सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो पेस्ट का आता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन पेस्ट का आता है, जो कि पेस्ट आपको पता ही होगा। पेस्ट क्या कब करते हैं? पेस्ट तभी होता है जब कट या कॉपी किया रहता है, तभी मेरा पेस्ट होता है। जो भी पेस्ट का मतलब हो गया एक जगह से लेकर दूसरी जगह। सपोज डेट ये रंजन जो है, रंजन जो लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे चाहिए। यहाँ से हटाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो क्या करेंगे, रंजन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉपी के सिलेक्ट करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे किसी भी जो भी सेल में लिखा हुआ है उस सेल को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि यहाँ पे कर्सर नहीं नजर आना चाहिए। यहाँ पे ये कर्सर जो नजर आ जाएगा तो कॉपी नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी सेल पे क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक कर देंगे। उसके बाद कट पे क्लिक कर देंगे। कट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से कट हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे रेगुलर मतलब ये नाचता हुआ नजर आएगा। उसके बाद सपोज डेट यहाँ पे चाहिए आपको जो भी डाटा है, यहाँ पे कट जो किए हैं ये डाटा हमको यहाँ पे चाहिए, तो कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी से पेस्ट करें या फिर पेस्ट पे जाकर एक बार क्लिक कर दें। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से कट होकर यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ कट का मतलब होता है एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने को हम कट बोलते हैं। ठीक है, एक जगह से हट जाता है कट में। अगर सपोज डेट यहीं पे हम कॉपी करते हैं तो कॉपी में क्या होता है, नकल होता है। सपोज डेट नेम के यहाँ पे रंजन जो था, रंजन भी रहता और यहाँ भी रहता है, तो दोनों तरफ रहता है। अब सपोज डेट हम रंजन जो लिखा हुआ है इसको हम कॉपी करके दिखाते हैं। कॉपी का मतलब क्या होगा, कॉपी जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपी हो गया फाइल। अब यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल भी, और यहाँ पे पेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी का मतलब समझ गए होंगे कि कॉपी का मतलब नकल करना, जो कि आपको शुरू से ही कॉपी कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता ही है। मतलब जो भी ऑप्शन हम जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें कट या कॉपी पेस्ट तीनों चीज रहता ही है एनी टाइम, और कट कॉपी पेस्ट का ही सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है वो देखें। सपोज डेट यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ डाटा ले रहे हैं, जो डाटा मेरा बना हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ डाटा ले रहे हैं। एक्सेल प्रोजेक्ट ही ले रहे हैं, जो हम बच्चों को मतलब जो भी स्टूडेंट को है हम पढ़ाते हैं उसका ही प्रोजेक्ट ले रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर के बारे में बता रहे हैं। फॉर्मेट पेंटर सपोज डेट यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, जो भी चीज लिखना है। आप प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे जो है स्टार्टिंग से बता रहे हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट पे भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज डेट कुछ भी लिखना है, सपोज डेट हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर, उसके बाद हम टैब दबा के पार्टिकुलर लिख लिए, उसके बाद क्वांटिटी लिख दिए, उसके बाद रेट लिख लिए, उसके बाद टोटल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, ये फॉर्मेटिंग हमको इस फॉर्मेटिंग में चाहिए, सेम टू सेम। जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सारा फॉर्मेटिंग हमको इस पे चाहिए अप्लाई। तो हम क्या करेंगे, सपोज डेट सीरियल नंबर का फॉर्मेटिंग अलग है, तो सीरियल नंबर पे हम इस फॉर्मेटिंग में हम इसको लिखना चाहते हैं।
तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ऑलरेडी फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद सीरियल नंबर पे रखना है हमको, ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है ये फॉर्मेटिंग में हमको चाहिए। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज समझ गए होंगे। फॉर्मेट पेंटर का यूज जो होता है वो फॉर्मेटिंग को, जो भी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग है या सेल पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है वो सारा को कॉपी करके आपके जो भी सेल पे जो भी आप लिख रहे हैं उस पे ऑटोमेटिक वो पेस्ट कर देता है। सेपरेट कॉपी पेस्ट, जैसे कि कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट क्या करता है, एक सेल में से कॉपी करते हैं दूसरे सेल पे पेस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, वही सेल मतलब जो कॉपी करते हैं वो पेस्ट हो जाता है। जैसे कट करते हैं तो क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है, एक सेल से हट जाता है दूसरे सेल में वो शिफ्ट हो जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर सपोजिटेड कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग के साथ आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर लेता है। सपोजिटेड यहाँ पे चाहिए टोटल अमाउंट जो लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मेटिंग में हमको यहाँ पे पार्टिकुलर जो है वो चाहिए। तो हम टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये पार्टिकुलर जो है उस फॉर्मेट में बन जाएगा, जैसे था वैसा ही फॉर्मेट में बन गया, ठीक है। अब सपोजिटेड रेट में चाहिए, रेट में देख लिया यहाँ पे 2 सेल का मार्च किया हुआ है तो इसी सेल को कॉपी कर लेगा। फॉर्मेट पेंटर पे कॉपी करेंगे और रेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर से क्या करेगा, जो भी फॉर्मेट किया हुआ मेरा डाटा वो सारा पेस्ट कर देगा। तो फॉर्मेट पेंटर भी समझ गए होंगे, आप 1-2 बार ट्राई कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। आई होप कि आप समझते होंगे, या फिर आप ट्राई कीजिए, बहुत सारा मतलब जो भी बता रहे हैं उसको 1-2 बार ट्राई कीजिए तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। और जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसको आप 1-2 बार ट्राई करके देखिएगा और फॉर्मूला जो भी है वो भी ट्राई करके देखिएगा। फॉन्ट ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो बोल्ड फॉन्ट फैमिली आता है। यहाँ पे माउस जब रखेंगे तो टूल्स का नाम आ जाएगा, जो कि आपको एमएस वर्ड में भी बताया गया है। एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में वही चीज, सारा चीजें होम मेनू में जो भी चीज है लगभग में यहाँ तक जो है सेम ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फीचर चेंज हो जाता है। तो फॉन्ट ग्रुप में ही सेम टू सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करना है। अगर फॉन्ट को चेंज करना है किसी भी फॉन्ट को, सपोजिट ये फॉन्ट को हमको चेंज करना है तो फॉन्ट ग्रुप में क्लिक करेंगे, जो भी फॉन्ट चाहिए आपको यहाँ पे माउस पे एक बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉन्ट जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज आता है, किसी भी फॉन्ट का अगर साइज बढ़ाना है या घटाना है तो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज में जाएंगे, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो ग्रो फॉन्ट आता है, इंक्रीज फॉन्ट। सॉरी, एमएस वर्ड में जो था वो ग्रो फॉन्ट था और श्रिंक फॉन्ट था। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेल में ऑप्शन का नाम चेंज हो गया, इंक्रीज फॉन्ट साइज आ गया और डिक्रीज फॉन्ट साइज आ गया, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज का मतलब फॉन्ट को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है। डिक्रीज फॉन्ट साइज का मतलब यहाँ पे बगल में डिक्रीज फॉन्ट साइज आता है। डिक्रीज फॉन्ट साइज का मतलब फॉन्ट को घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करके एक बार दिखा दे रहे हैं। इस पे एक बार सेल पे क्लिक किया, टोटल अमाउंट को हमको सेल का टोटल अमाउंट का जो टेक्स्ट है वो हमको बढ़ा चाहिए थोड़ा। तो इंक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये बढ़ता हुआ जाएगा। इंक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये, डिक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट से फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीज फॉन्ट से फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आता है बोल्ड। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड पे, यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, अगर बोल्ड नहीं चाहिए तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इटैलिक आता है, जो भी सेल पे अगर क्लिक किया हुआ है, सपोजिट यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, जो भी चीज लिखना है, अगर किसी भी सेल को अगर सपोजिट लिखते हुए यहाँ पे दूसरा लिखे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सेल पे हम इतना लिख चुके हैं, दूसरे सेल पे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो भी लिखा हुआ है ये नहीं दिख रहा है। तो इसको ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे माउस रखेंगे और डबल क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटो फिट ले लेगा। जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो ऑटो फिट ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ये ऑटो फिट ले लेगा, जितना भी वर्ड लिखा रहेगा। सपोजिटेड ये कब काम आता है, जब कुछ लंबा लाइन लिखते हैं, जब लंबा कंटेंट लिखते हैं तो क्या होता है, फिर दूसरे सेल में जैसे ही लिखेंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में या तो माउस से क्लिक करके आप बढ़ा भी सकते हैं या फिर डबल क्लिक करेंगे कॉलम के कॉर्नर पे, टॉप पे जो है यहाँ पे डबल एरो, जब फोर एरो का चिन्ह आ जाएगा उसके बाद डबल क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर इटैलिक, अगर सपोज डेट इसको हमको इटैलिक करना है तो इटैलिक पे जैसे ही क्लिक कर देंगे ये फॉन्ट तिरछा हो जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन आता है, अंडरलाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे अंडरलाइन आ जाता है। यहाँ पे रॉ का हाइट को थोड़ा बढ़ाकर हम दिखा दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सेंटर मिडिल अलाइनमेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ देखिए अंडरलाइन आ गया। अगर सपोज डेट यहाँ पे डबल अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, ठीक है। ड्रॉप डाउन ऑप्शन का मतलब इसके अलावा भी और भी ऑप्शन है, तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर आता है, किसी भी एक्सेल में जो है, एक्सेल में जो भी सीट लेते हैं वहां पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये हाईलाइट किया हुआ है, ये बॉर्डर नहीं है, ये ग्राफिक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल में जो रहता है बाय डिफॉल्ट सीट, बाय डिफॉल्ट जो है सीट बांटा हुआ रहता है। ये अभी क्या होगा, अगर ऐसे अगर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा अगर इसमें बॉर्डर नहीं लगाएंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे बॉर्डर, बटन बॉर्डर, यहाँ पे ऑल बॉर्डर मिल जाता है, जितना भी सिलेक्ट किए रहेंगे वो सारा बॉर्डर लग जाएगा। या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पूरा ऑल बॉर्डर लग जाएगा। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर लग जाएगा, जितना भी सेल है मेरा सारा पे ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाएगा। अगर सपोज डेट चाहिए हमको काम है इतना ही का, तो इतना पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर लग जाएगा, जितना भी सिलेक्शन था मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर लगाकर दे देगा। उसके बाद यहाँ पे आता है शेडिंग, फिल कलर, यहाँ पे सॉरी जो चीज एमएस वर्ड में शेडिंग था यहाँ पे क्या है फिल कलर। फिल कलर से क्या करते हैं, किसी भी सेल को अगर कलरफुल करना है, किसी भी सेल को अगर कलर करना है, जैसे सपोज डेट मेरा सेल यहाँ पे देखिए ब्लू कलर है, यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, तो ये क्या है सेट फिल कलर में जाकर हम फिल किए हुए हैं। सपोज डेट इस सेल का हमको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे फिल कलर पे जाएंगे और जो भी कलर चाहिए आपको यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। सपोज डेट एक ही साथ आपको यहाँ से यहाँ तक एक कलर चाहिए तो यहाँ पे कलर ले आएंगे, जो भी कलर करना है यहाँ पे कलर कर सकते हैं। सपोज डेट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको एक कलर चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्शन, सबसे पहले सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर ध्यान रहे कि जो भी चीज अगर सपोज डेट किसी भी सेल पे अगर टेक्स्ट को अगर लिखना स्टार्ट किया है, अगर कुछ नहीं लिखा रहा है, सपोज डेट यहाँ पे ब्लैक लिखा रहा है, ठीक है, ब्लैक लिखा रहा है, इसको हमको व्हाइट करना है तो क्लिक कर लेंगे और टेक्स्ट कलर में जाएंगे और यहाँ पे व्हाइट पे क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगेगा। सपोज डेट यहाँ पे क्लिक करें या सपोज डेट यहाँ पे येलो हो गया, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर येलो हो गया, तो येलो तो दिख रहा है लेकिन येलो पे अगर हम टाइप करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम येलो, इसको येलो कर दे रहे हैं, पहले टेक्स्ट के कलर को क्या करेंगे येलो। अगर सपोज डेट येलो कभी हो जाए और यहाँ पे टाइप करेंगे तो कुछ नहीं दिखे तो क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट का कलर जाके यहाँ पे व्हाइट कर देंगे या फिर ब्लैक कर देंगे, जो भी कलर आपको करना है वो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। तो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में बस इतना ही था। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको, अगर सपोज डेट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर समझाने में हो सकता है कि हम जल्दी में बोलें या समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई कुछ और भी प्रॉब्लम लगे वीडियो में, तो आप जरूर कमेंट करें ताकि हम वीडियो अच्छे से अच्छे बना लें और अच्छे से अच्छे करके समझा लें। जितना अच्छा से हो सकेगा हम समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दें कि और अच्छे से समझाने के लिए। तो हम वीडियो में हम अलाइनमेंट, एक्सेल के अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में बताने वाले हैं। होम टैब में जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो को जो है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि पूरा समझ में आएगा आपको अच्छे से, और एक बार प्रैक्टिकल आप खुद करके एक बार देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, जैसे हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिख चुके हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद फादर नेम। फादर नेम जो लिखे हैं यहाँ देखिए, फादर नेम जो लिखे हैं यहाँ पे आधा दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे फादर सिर्फ दिखा रहा है और नेम जो है यहाँ पे छिप गया है। तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए वो पिछला वीडियो में देख लेंगे क्योंकि ये सब चीज़ हम पिछले वीडियो में बेसिक वाला जो है 1 और 2 नंबर पार्ट, जो शुरू में 2 एक्सेल का जो पार्ट है उसमें सारा चीज़ ये डिटेल्स हम बताए हुए हैं, तो वो चीज़ देख लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो आता है टॉप अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट का मतलब होता है टॉप, सबसे ऊपर में अलाइनमेंट लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम रॉ के हाइट को थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, उसके बाद समझ में आएगा। अब देखिए रॉ के हाइट को जैसे ही हम बड़ा किए तो यहाँ पे किस अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट में, लेकिन उसके बाद 3 अलाइनमेंट एक्स्ट्रा मिलता है आपको। यहाँ पे बटम मिडिल अलाइनमेंट मिलता है, उसके बाद बटम अलाइनमेंट मिलता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये बटम अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है।
इसको अगर आपको चाहिए मिडिल अलाइनमेंट में, जो कि एमएस वर्ड में भी आप अलाइनमेंट पढ़े हुए हैं, तो अलाइनमेंट पढ़े हुए हैं तो 4 तरह का अलाइनमेंट पढ़े हुए हैं एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में भी 4 तरह का 3 तरह का अलाइनमेंट पढ़े हुए हैं, लेकिन एक्सेल में जो है 6 अलाइनमेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सभी सेम ही है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट, 3 अलाइनमेंट मिलता है। उसके बाद 3 अलाइनमेंट और मिलता है, टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बटम अलाइनमेंट। तो ये जो लिखा हुआ है मेरा, ये बटम अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, इसको अगर मिडिल अलाइनमेंट में करना है तो मिडिल अलाइनमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये मिडिल में चला जाएगा। इसके बाद आप राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं या सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर करेंगे तो बीच में आ जाएगा ये अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है मिडिल अलाइनमेंट। समझ गए कि मिडिल अलाइनमेंट क्या है। अगर सबसे ऊपर चाहिए तो टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, टॉप अलाइनमेंट पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से अगर बटम अलाइनमेंट में चाहिए तो बटम अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे तो बटम में आ जाएगा। अगर पूरा एक बार क्लिक करके करेंगे तो पूरा एक बार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मिडिल अलाइनमेंट ये हो गया बटम अलाइनमेंट। उसके बाद ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये सारा जो है लेफ्ट अलाइनमेंट की तरफ आ जाएगा। ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट में है, ये मेरा क्या है सेंटर अलाइनमेंट में है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो राइट अलाइनमेंट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे बता दें कि अल्फाबेटिक जो भी लिखाएगा वो लेफ्ट अलाइनमेंट से ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है, और अगर नंबरिक जो लिखेंगे वो राइट अलाइनमेंट रहेगा ऑटोमेटिक। नंबरिक जो भी लिखेगा वो ऑटोमेटिक राइट अलाइनमेंट में की तरफ चला जाएगा। तो ये ध्यान रहे, जो भी अल्फाबेटिक लिखेंगे वो लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखाएगा बाय डिफॉल्ट, और नंबरिक जो भी लिखेंगे वो राइट अलाइनमेंट ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है डायरेक्शन, ओरिएंटेशन। ठीक है, जैसा कि आपको ओरिएंटेशन पेज में मिलता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, उसी टाइप से यहाँ पे टेक्स्ट का ओरिएंटेशन मिल जाता है। ठीक है, ओरिएंटेशन यहाँ पे देख लिए लिखा भी हुआ है, रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली वर्टिकल, जो भी जिस एंगल में आपको टेक्स्ट को रखना है उस एंगल में यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्लिक करके यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट मिलेगा जिस अलाइनमेंट में। सपोज नेम जो है, नेम का जो डायरेक्शन है मेरा ये अभी लेफ्ट है, बटम अलाइनमेंट में है, इसका डायरेक्शन हम अलग तरह से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे एंगल कंट्री, ये इस पे एंगल पे क्लिक करेंगे तो एंगल इस टाइप से हो जाएगा। इसको अगर सेंटर अलाइनमेंट में करना है तो आप सेंटर अलाइनमेंट में कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट जिस अलाइनमेंट में करना है आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जाएंगे तो फिर मिलेगा क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो क्लॉकवाइज इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे रोटेट, अगर उल्टा चाहिए आपको इस टाइप से चाहिए तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा वर्ड लिखने में काम आता है, मतलब ठीक ये वर्ड कभी कभी ऐसा होता है जब डाटा हमको मिलता है तो इस टाइप से भी हमको वर्ड लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इस रोटेट से ये जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट मिल जाएगा। जिस फॉर्मेट में आपको वर्ड लिखना है ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा डाटा मिलता है जब इस टाइप से हमको डाटा टाइप करना पड़ता है। तो ये ओरिएंटेशन जो है बहुत ही यूजफुल है और हमेशा काम आने वाला काम है। ठीक है, काम आने वाला ऑप्शन है। इस पर अगर सपोज डेट ये इस टाइप से ओरिएंटेशन रोटेट टेक्स्ट डाउन हो गया है, सपोज डेट इस टाइप से टेक्स्ट हो गया, अब आपको नॉर्मल में लाना है तो जिस फॉर्मेट पे क्लिक किया हुआ उसी फॉर्मेट पे एक बार क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाता है। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जैसे ही माउस रखेंगे तो टेक्स्ट डिक्रीज इंडेंट आ जाएगा, डिक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट। इसका काम क्या होता है जो कि एमएस वर्ड में भी आपको पता होगा, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का काम क्या होता है। डिक्रीज इंडेंट से लाइन जो आगे की तरफ चला जाता है उससे पीछे करते हैं, और इंक्रीज इंडेंट से लाइन के आगे की तरफ करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज डेट ये वर्ड है, ये वर्ड मेरा सेंटर अलाइनमेंट में, इसको डिक्रीज इंडेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आपको जितना आगे पीछे रखना है तो इंक्रीज आगे रखना है तो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आगे कर सकते हैं, और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके इसको वर्ड को पीछे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रैप टैक्स आता है। रैप टैक्स का ऑप्शन यूज कब होता है ये बता दे रहे। रैप टैक्स अगर सपोज डेट इस सेल में बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ, बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है, 2-4 लाइन, मतलब ये बहुत ज़्यादा लाइन लिखा गया। ठीक है, इस टाइप से इतना लाइन लिखा गया, उसके बाद दूसरा लाइन जैसे ही लिखते हैं तो ये हाइड हो जाता है। इस ऑप्शन में यहाँ पे रैप टैक्स करेंगे, रैप टैक्स जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी वर्ड है ना ऑटोमेटिक ये लाइन में फिट कर देगा, जितना लाइन में ये फिट होगा बराबर में। तो रैप टैक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए जितना भी लाइन था ऑटोमेटिक इसी सेल में एडजस्ट कर दिया कितना लाइन पे था। ठीक है, ये चीज़ आप अल्ट के साथ इंटर प्रेस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी वर्ड है वो सेल का साइज उतना ही रहेगा, सेल का विड्थ जो है उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा रैप टैक्स से। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आता है मार्ज सेंटर। मार्ज सेंटर में ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन आता है, मार्ज सेंटर, उसके बाद मार्ज अक्रॉस, उसके बाद मार्ज सेल, उसके बाद अनमार्ज सेल। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन पहले देख ले रहे हैं। मार्ज सेंटर का मतलब होता है अगर किसी सेल 2 या 2 से अधिक या 4 जितना सेल को अगर मार्ज करना है, सपोज डेट यहाँ पे इतना सेल को हमको मार्ज करना, मार्ज मतलब होता है मिलाना, ठीक है। यहाँ पे इतना सेल को हम सेलेक्ट कर लिए हैं, EFGH, इसको ये सारे सेल को हमको एक साथ एक सेल बनाना है। तो मार्ज एंड सेंटर जो है इस पर एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे मार्ज हो गया। देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो बस एक ही सेल शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे सारा 8 सेल जो था, 8 सेल को यहाँ पे मार्ज करके एक सेल बना दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे मार्ज अक्रॉस जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेल जो है, सेल को ये रॉ वाले जो रॉ का जो है रॉ सेल वैसा ही रहेगा, कॉलम वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे रॉ जो है रॉ को मार्ज कर देगा, सारा रॉ को मार्ज कर देगा एक साथ। मार्ज अक्रॉस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा कॉलम जो है कॉलम हट गया, लेकिन रॉ वैसा ही का वैसा ही है। तो यहाँ पे कॉलम को मार्ज कर देगा, कॉलम जो भी रहेगा उसको मार्ज करके एक रॉ बना देगा। तो यहाँ पे रॉ बना दिया, जितना भी सिलेक्ट किए हुए थे सारे को रॉ बना दिया। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है मार्ज सेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये मार्ज होगा, सेल जो भी है मार्ज होगा। जैसे सपोज डेट मार्ज एंड सेंटर करते हैं, सेम टैप से मार्ज सेल भी कर सकते हैं, मार्ज सेल भी करेंगे तो वही ऑप्शन काम करेगा, ठीक है। अब अनमार्ज सेल का ऑप्शन आता है, अनमार्ज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्ज कर चुके हैं, अब आपको चाहिए कि अनमार्ज करना, हमको ये जो सेल मार्ज किए हुए हैं ना, ये मार्ज नहीं करना था, ये मार्ज नहीं करना था हमको, ये डाटा गलती हो गया। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनमार्ज सेल का एक ऑप्शन आएगा, अनमार्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जैसे डाटा था वैसा ही हो जाएगा। सपोज डेट ये जो है ये मार्ज कर चुके हैं, ये मार्ज हमको नहीं करना था, फिर से अनमार्ज करना है तो मार्ज सेल पे जाएंगे, अनमार्ज पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ये अनमार्ज हो जाएगा। इसको भी अनमार्ज करना है तो इसको भी अनमार्ज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये अनमार्ज हो जाएगा। तो चलिए अलाइनमेंट ग्रुप का लगभग में सारा ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे और भी आप अच्छे से आप यहाँ पे ट्राई करके देख लेंगे अलाइनमेंट ग्रुप। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट सेटिंग का। अलाइनमेंट सेटिंग पे जब क्लिक करते हैं तो इस टाइप से ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी सारा ऑप्शन एक बार यूज करके देख लिया। और ये ऑप्शन फिर से हम एक बार और बताएंगे अलग से भी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, बॉर्डर भी लगा सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर से फिल करने से बेटर है और आगे ऑप्शन बताएंगे वहाँ से फिल करिएगा, ठीक है। एक ऑप्शन आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ऑप्शन बता रहे हैं आपको वैसे आप यूज़ कीजिएगा। तो आई होप कि एक्सेल आप पूरा ट्रेंड हो जाएगा, एडवांस से मतलब बेसिक से एडवांस तक आप हम सिखाएंगे। नंबर ग्रुप जो है उसके बारे में हम सारा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि नंबर ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ग्रुप में बहुत सारा चीज़ जो है यूनिक होता है और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसको अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो कि पिछले वीडियो में हम सारा कुछ बता चुके हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप। अब बचा नंबर ग्रुप। ये नंबर ग्रुप के बारे में हम डिटेल्स में बता रहे हैं। उसके बाद बताएंगे आपको स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ये सारा ग्रुप बताएंगे। तो यहाँ पे नंबर ग्रुप के लिए यहाँ पे कुछ डाटा हम ले लिए हैं, इस डाटा को अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ डाटा लिए हैं, देखिएगा यहाँ पे राइस है और उसके बाद रिफाइंड ऑयल है, बहुत सारा चीज़ है। और फिर यहाँ पे बिस्किट का नाम है। और भी लंबा डाटा बनाना चाहते हैं तो और भी लंबा डाटा बना सकते हैं, बड़ा डाटा। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग मिलता है, सेटिंग फिल कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर फिल करना है आपको कलर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट का कलर जो भी रखना है वाइट रखना है, क्योंकि ब्लैक दे रहे हैं तो वाइट ही कलर खिलेगा यहाँ पे और शो भी करेगा। उसके बाद बोल्ड कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो ऊपर में लिखा हुआ है, हेडिंग जो मेरा लिखा हुआ है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, इसको हम सेंटर अलाइनमेंट में एक बार कर दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा। सेंटर अलाइनमेंट में कर दिए। ये सबको भी हम सारा को सेंटर अलाइनमेंट में करने के लिए टॉप कॉलम जो है, कॉलम का जो टॉप होता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिडिल अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे एक बार करेंगे। अगर नहीं होगा तो दूसरी बार भी क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड कर दे रहे हैं इसको। अब यहाँ पे हम कुछ डाटा लिए हुए हैं, जो कि हम डाटा के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे समझाएंगे। सपोज डेट यहाँ पे राइस है, राइस जो है क्वांटिटी लिए हैं 5। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 5 लिखे हैं हम। उसके बाद रेट लिखे हैं 20। उसके बाद
टोटल यहाँ पे अगर सपोज रेट 5 kg राइस का रेट है 50 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे 100 रुपये आएगा, वो तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला से कैसे लाएंगे, तो इक्वल टू यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑप्शन, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल जो कि नंबरिक वैल्यू में नंबरिक कीबोर्ड में मिल जाता है, स्टार का सिंबल वही आपका मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। उसके बाद यहाँ पे स्टार मार्क्स देंगे, उसके बाद यहाँ पे रेट से गुना करेंगे। जैसे सपोज रेट राइस जो है 5 kg हम लाए हैं, 5 kg रेट है 50 रुपये के हिसाब से, तो 50 को 5 से गुना करेंगे तभी मेरा टोटल अमाउंट निकलेगा कि कितना का हम राइस लाए हैं। तो रेट पे क्लिक कर दिए और प्रेस इंटर कर देंगे। जैसे प्रेस इंटर किए तो यहाँ पे 250 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी में जो सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, सिर्फ 5 को हम चाहते हैं कि यहाँ पे केजी में दें, 5 kg लिखें। तो डबल क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे केजी लिखें, केजी लिख दिए। उसके बाद बाहर में एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो टोटल का जो फॉर्मूला लगाए थे वो एरर दिखा रहा है, ये एरर का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला एरर हो गया। ये बता दें कि एरर किस लिए हुआ। यहाँ पे एक्सेल में जो फॉर्मूला है इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग करके ये देखिए ये सब में जो है फॉर्मूला सही निकला। उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला ये मेरा एरर दिखाया, एरर क्यों दिखाया वो बता दें। अब यहाँ पे किसी भी नंबरिक वैल्यू के साथ गुना या जोड़ घटाव ये सब कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिक अगर आ जाए उसमें तो उसको गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, केजी लिखे थे, इसीलिए यहाँ पे गुना नहीं कर पाया इसको, ठीक है। तो इसको केजी लिखेंगे, बट यहाँ किस चीज़ से लिखाएगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे केजी भी लिखा जाएगा। और यहाँ पे ऑयल जो लिए हैं यहाँ पे लीटर में बिकता है तो LTR भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटानिया केक लिए हैं, तो केक और ये सब क्या केक जो है, और फिर पार्ले जी ये सब क्या मिलता है, बॉक्स में मिलता है या फिर पीस में मिलता है। तो यहाँ पे पीस में इस पे भी लगा सकते हैं। सपोज रेट यहाँ पे हमको राइस क्या में किस चीज़ में मिलता है, केजी में मिलता है। पोटैटो किस चीज़ में मिलता है, केजी में मिलता है। ऑनियन किस चीज़ में, तो केजी में मिलता है। तो यहाँ पे सपोज रेट 3 चीज़ जो है मेरा यहाँ पे केजी में मिलता है, तो ये तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे नंबर ग्रुप में चले जाएंगे। नंबर ग्रुप में यहाँ पे नंबर फॉर्मेट मिलेगा। नंबर फॉर्मेट पे एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट सेल खुल के आएगा। फॉर्मेट सेल खुल के जब आएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कस्टम का, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कस्टम पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जनरल टाइप जो आएगा जनरल आएगा, और यहाँ पे सैंपल 5 आएगा, सैंपल लिखा हुआ 5 आएगा। जो भी आपका ऊपर में लिखा रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अब करना कहाँ है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मेट सेल में जाने के बाद कस्टम आएगा। कस्टम में यहाँ पे जनरल जो है इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है, सारा को डिलीट कर देंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल टू हैज, उसके बाद स्पेस दे देना है, उसके बाद डबल कोट्स लगाना है, ठीक है। डबल कोट्स इक्वल टू हैज, उसके बाद डबल कोट्स जो कि कीबोर्ड में मिल जाता है आपको, डबल कोट्स इंटर के बगल में आपको कोट्स मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चाहिए, राइस जो बिकता है वो किस चीज़ में, केजी में बिकता है, तो केजी टाइप कर देंगे, केजी टाइप कर देंगे। उसके बाद डबल कोट से बंद कर देंगे। जैसे ही डबल कोट से हैज के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाना है वो ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे हैज लगाए, हैज के बाद एक स्पेस देना है, हैज के बाद एक स्पेस देना है। उसके बाद क्या कहते हैं, डबल कोट्स देना है। डबल कोट्स के बाद आपको जो भी मतलब जो भी अल्ट्रेशन चाहिए, जो भी चाहिए, केजी चाहिए, लीटर चाहिए, LTR चाहिए, या फिर बॉक्स चाहिए, पीस चाहिए, जो भी चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला जो है केजी के बदले और कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी चीज़ लगाना है। सिर्फ आपको हैज दबाकर स्पेस दबाना है, उसके बाद डबल कोट्स लगाना है, उसके बाद केजी टाइप करना है, उसके बाद फिर से डबल कोट से बंद कर देंगे। जैसे बंद करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सिंबल आ रहा है, सैंपल जो आ रहा है 5 kg का आ रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लग चुका। अब इस पे जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अब ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए केजी भी लिखे हुए हैं, फिर भी यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर फॉर्मेटिंग से लिखे हैं, ठीक है। नंबर फॉर्मेट से लिखेंगे आप केजी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे गुना करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिक को गुना नहीं होता है, ठीक है। अल्फाबेटिक का गुना नहीं होता है एक्सेल में। उसके बाद रेट में आएंगे, अगर सपोज रेट में जो है आपको रुपीज़ का सिंबल चाहिए, इंडियन रुपीज़ का सिंबल चाहिए, जहाँ पे अब ये आपको सिंबल चाहिए, सपोज रेट यहाँ से हमको जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सारा में हमको सिंबल चाहिए रुपीज़ का सिंबल। तो यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करेंसी का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेटिंग आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा सिंबल आ जाएगा आपको। यहाँ पे किसी के एक्सेल में आपको इंडियन रुपीज़ का सिंबल भी आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा तो मोर अकाउंट फॉर्मेट्स में चले जाएंगे, ठीक है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में एक बार क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग आएगा, यहाँ पे करेंसी आएगा।
करेंसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करके सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल मिल जाएगा इंडियन रुपीज़ का भी, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो अकाउंटिंग में भी आपको मिल जाएगा सिंबल, ठीक है। सिंबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा सिंबल आएगा, यहाँ पे देख लेंगे इंडियन रुपीज़ का सिंबल आएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखिए हिंदी जो लिखा हुआ ये भी है, ये रुपीज़ सिंबल है। ये रुपीज़ सिंबल अगर एक्सेल में लाना है तो रुपीज़ सिंबल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या होता है, यहाँ पे देखिए 50 जो लिखा हुआ है ना, 50.00, डबल जीरो जो आता है वो डेसिमल होता है, डबल डॉट के बाद जो भी अंक आता है वो डेसिमल होता है। सपोज रेट 000 लगा हुआ है तो 000 डेसिमल हो गया, ठीक है। अगर आपको सपोज रेट यहाँ पे डेसिमल नहीं चाहिए, जो हम लिखे हैं वो 50 रुपया, वो 50 ही रुपया आना है, राउंड फिगर आना चाहिए। सपोज रेट 50.15 लिखा हुआ है तो वो राउंड फिगर आना चाहिए। तो हमको क्या है, डेसिमल को हम 0 कर देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा रुपीज़ का सिंबल आ गया। इसको आप छोटा कर देंगे, जितना छोटा करना है उस हिसाब से कर देंगे। अब सपोज रेट यहाँ पे टोटल जो लिखा हुआ है, टोटल पे भी हमको रुपीज़ का सिंबल चाहिए, तो टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे, या पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज रेट किसी डाटा में सपोज रेट यहाँ पे जो है टोटल लिखाएगा, तो यहाँ पे पहले भी कर सकते हैं, ये चीज़ पहले भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे डाटा मेरा टाइप किया हुआ है, इस पर हम लगा रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लिए और रुपीज़ में गए। यहाँ पे देखिए रुपीज़ का सिंबल आएगा, नहीं आया तो मोड अकाउंटिंग में चले जाएंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे चले जाकर रुपीज़ का सिंबल आपको नीचे में मिल जाएगा। स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, देखते हुए जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करते हुए गए तो यहाँ पे सिंबल मिल गया इंग्लिश इंडियन भी ले सकते हैं, रुपीज़ का सिंबल, ये भी जो भी सिंबल लेना है आपको, इस पर क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा, आपको यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारा करेंसी का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज, अगर सपोज रेट आपको चाहिए किसी भी चीज़ का, अगर डाटा लिखना है, सपोज रेट किसी स्टूडेंट का ही चार्ट बना रहे हैं या मार्कशीट बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, वहाँ पे लिखने को ज़रूरत पड़ता है। जैसे सपोज रेट नेम लिखें, रोल नंबर लिखें, अगर सपोज रेट उसका परसेंटेज लिखना है, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है और परसेंटेज का सिंबल भी आना चाहिए। सपोज रेट यहाँ पे नेम लिख ले रहे हैं हम पहले, रोल नंबर जो भी है रोल नंबर। अब यहाँ पे परसेंटेज सपोज रेट 50% लिखना है, ठीक है, तो 50 हम टाइप करेंगे। 50 टाइप करके यहाँ पे परसेंटेज वाला सिंबल जो है, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 5000 परसेंटेज लिखा जाता है। तो इसको हम कैसे 50% में करेंगे, तो इसको भी सेम चीज़ यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आ जाएगा, कस्टम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद सेम फार्मूला लगाएंगे, हैज लगाएंगे, स्पेस लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, फिर से डबल कोट्स देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पेस अगर चाहिए तो स्पेस दे सकते हैं, स्पेस अगर नहीं चाहिए तो स्पेस से काट भी सकते हैं, ठीक है। अगर जहाँ पे स्पेस आपको चाहिए तो स्पेस देंगे, नहीं स्पेस चाहिए तो हैज दबाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद परसेंटेज डालेंगे, फिर से डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 50%। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे 20 लिखेंगे तो 20% ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20% ही आ गया। तो यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल इंक्रीज है, यहाँ पे डेसिमल हम नहीं डाले थे। सपोज रेट यहाँ पे देखिए रुपीज़ में यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल सपोज रेट है 250 रुपया, 250.00 है, ये 2 डेसिमल है। अगर हमको ये 2 डेसिमल नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। जैसे कि इंक्रीज फॉन्ट करते हैं, डिक्रीज फॉन्ट करते हैं, सेम उसी टाइप से यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल का मतलब जब डेसिमल, अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो सेलेक्ट किए हैं 2 डेसिमल है मेरे पास, 2 डेसिमल में से हमको ये दोनों डेसिमल को हमको हटाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे। डिक्रीज डेसिमल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बार क्लिक किए तो 1 हटा, फिर एक बार क्लिक करेंगे तो दोनों हट गया। अगर सपोज रेट यहाँ पे किसी को चाहिए कि डेसिमल हमको चाहिए यहाँ पे, तो डेसिमल इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे। इंक्रीज डेसिमल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीज डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। जैसा भी चाहिए आप लोग करके एक बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे केजी का तो बता दिए कि केजी है। अब यहाँ पे रिफाइन ऑयल, कोकोनट ऑयल, वाटर ये किस चीज़ में बिकता है, लीटर में बिकता है। तो यहाँ पे लीटर पे दे सकते हैं। लीटर कहाँ कैसे देंगे, तो फिर से चले जाएंगे नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिर से कस्टम पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर से जनरल आएगा, जनरल को डिलीट कर देंगे, उसके बाद हैज प्रेस कर देंगे, उसके बाद डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद ये रिफाइन ऑयल कोकोनट के किस चीज़ में मिलता है, लीटर में। अब पूरा फुल नेम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट नेम लिखना है तो LTR भी लिख सकते हैं। LTR पे क्लिक करेंगे, फिर से डबल कोट्स लगाएंगे, प्रेस इंटर,
ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पे देखिए ब्रिटानिया केक जो है, ब्रिटानिया केक, गुड डे केक, ये क्या पीस में मिलता है। अगर सपोज डेट अभी हम पीसीएस लिखें, पीसीएस जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू एरर कर दिया। अब यहाँ पे हमेशा जो है पीसीएस लिखना है या कुछ भी जो भी आपको फॉर्मेट देना है उसके लिए आपको नंबर फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और कस्टम फॉर्मेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक ही साथ आपको 3 डाटा बता दिए, ठीक है। केजी लिख कर, लीटर लिख के आप अलग अलग डाटा, जैसे सपोज डेट आप है आपका राशन दुकान है, राशन दुकान में आप है सपोज डेट है चावल दाल बेचते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगा सकते हैं केजी का। उसके बाद अगर सपोज डेट कोई लूज आइटम है, लूज आइटम जैसे रिफाइंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है या और भी कुछ जो चीज़ लीटर से मिलता है तो लीटर का भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्रिटानिया केक है, गुड डे बिस्किट है, गुड डे बिस्किट, ब्रिटानिया केक और पार्ले जी, ये सब क्या है पीस में मिलता है, पीस में मिलेगा या फिर बॉक्स में मिलेगा या फिर पेटी जो बोलते हैं पेटी में मिलता है। तो यहाँ पे सपोज डेट रिटेलर दुकान है तो रिटेलर दुकान किस चीज़ में बेचेगा, यहाँ पे पीस में बेचेगा, पीसीएस अमाउंट में। तो पीसीएस अमाउंट लगाने के लिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल खुल जाता है। फॉर्मेट सेल पे यहाँ पे कस्टम पे चले जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरल ऑप्शन आएगा जनरल को क्लिक करके हटा देंगे। उसके बाद हैश प्रेस करेंगे, फिर से डबल कोट्स देंगे। उसके बाद यहाँ पे पीसीएस या केजी या बॉक्स जो भी चीज़ लिखना है आप लिख सकते हैं, डबल कोट्स देंगे। डबल कोट से ओपन जब करेंगे, ये ध्यान रहे कि एक्सेल में जब डबल कोट से ओपन होता है तो डबल कोट से क्लोज भी होगा। ओपन ब्रैकेट से अगर ओपन होता है तो क्लोज ब्रैकेट से क्लोज भी होगा एक्सेल के फॉर्मूला में, ये ध्यान हमेशा रहे। उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पीसीएस अमाउंट दिया। अब यहाँ पे पीसीएस अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे पीसीएस अमाउंट है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर हम देख ले रहे हैं। 3, उसके बाद 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 प्रेस करके ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे, टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक पीसीएस लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए पीसीएस का नंबर फॉर्मेट से अगर लगाएंगे पीसीएस या लीटर केजी तो ही आपका फॉर्मूला काम करेगा। नहीं अगर ऐसे अगर सपोज डेट ये किसी भी सेल पे अगर लिख दिए 50 केजी लिख दिए और गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना नहीं हो पाएगा, ठीक है। न मल्टीप्लाई होगा, ना डिवाइड होगा, ना सम होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब सारा ऑप्शन जो है आपको नंबरिक वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। नंबरिक वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जो होता है वो नंबरिक वैल्यू होता है। अल्फाबेटिक A1 से लेकर Z तक जो होता है वो अल्फाबेटिक कहलाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में सारा रूल रेगुलेशन। उसके बाद यहाँ पे जनरल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है, साइंटिफिक का नंबर मिल जाता है, उसके बाद टैक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे फ्रैक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, सपोज डेट अगर हमको 12 यहाँ पे एक्सेल के डाटा में 12 अंक से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज डेट हम यहाँ पे लिख कर एक चीज़ दिखा दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे, टैब प्रेस किए। यहाँ पे 12 जैसे प्रेस किए, सॉरी 11 डिजिट से शायद ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, हाँ 11 डिजिट से ज़्यादा जैसे ही होगा 12 डिजिट जैसे ही आएगा एक्सेल के सेल में आप 12 डिजिट नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में चलाने के लिए कोई बात नहीं है, आराम से चला सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा चीज़ जो होता है यहाँ पे एक्सेल में बहुत ही एडवांस लेवल पे होता है जो कि आप आम आदमी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक्सेल में अगर सपोज डेट आपको 12 डिजिट लिखना है या 14 डिजिट या 20 डिजिट किसी भी सेल में लिखना है आपको, सपोज डेट यहाँ पे हम 11 डिजिट लिखे तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 11 डिजिट लिखा गया। अब यहाँ पे 12 डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे, टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही 12 डिजिट आया यहाँ पे देखिए किस स्टेप से आ गया 1.23 स्टेप से यहाँ पे एरर दिखा दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपका नंबर सही दिखाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेप से नहीं दिखा रहा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिस सेल में आपको लिखना है, सपोज डेट इस सेल में पूरा इतना तक हमको लिखना है, किसी का अकाउंट नंबर 14 डिजिट का है, इस सेल में हमको अकाउंट नंबर ये सारा लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जनरल में जाएंगे, जनरल में जाकर टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट से लिखेंगे तो आपका जितना नंबर चाहिए वो सारा नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। अब जितना भी डिजिट लिखना है आपको, जितना भी डिजिट लिखना है लिख सकते हैं। नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे बता दें कि टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में, अगर कैसे समझेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ या नंबरिक फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे
टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी लिखा रहेगा वो लेफ्ट साइड से लिखा रहेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट से, और नंबर फॉर्मेटिंग जो भी लिखा रहेगा वो राइट साइड से, राइट अलाइनमेंट में लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है अल्फाबेटिक, अगर सपोज अल्फाबेटिक लिख रहे हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखाएगा, और यहाँ पे टेक्स्ट अगर नंबरिंग लिख रहे हैं तो वो राइट अलाइनमेंट से लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखे हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट से लिखे हुए हैं, यहाँ पे नंबरिंग वैल्यू से नहीं लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से आपको अगर 11 डिजिट से एक्स्ट्रा लिखना है, जो भी चीज लिखना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चूज करके उसके बाद लिख सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पे 11-12 डिजिट मेरा इस टाइप से है, यहाँ पे हम टेक्स्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लगेगा। टेक्स्ट कर दिए, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ था, अब इसको हम एडिट कर देंगे, एक बार कुछ भी लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसके बाद जितना भी नंबर चाहिए आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे नंबर ग्रुप के बारे में। नहीं समझे तो फिर से कमेंट कर देंगे। फिलहाल वैसे जितना भी एक्स्ट्रा मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनेगा उसमें भी हम सारा चीज़ हम बताएंगे फिर से ग्रुप के बारे में। स्टाइल्स ग्रुप में यहाँ पे जो कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग है और फॉर्मेट एज टेबल है ये बताने वाले हैं। तो ये बताने से पहले हम सबसे पहले बता दें कि पिछले वीडियो में आपको नंबर ग्रुप के बारे में बताए थे, यहाँ पे स्टाइल ग्रुप बढ़ गया था, बच चुका था, तो यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप बता रहे हैं, ठीक है। स्टाइल्स ग्रुप में भी हम अभी लगभग में बेसिक जो जानकारी है वो देंगे, ठीक है। एडवांस लेवल पे आपको हम प्रोजेक्ट बनाकर जब दिखाएंगे तो उसमें और देंगे, ठीक है। ये आप अपने से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर लेंगे, ताकि आप कोई भी डाटा मिले तो आप खुद से भी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन स्टाइल्स ग्रुप में आपको देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग आएगा। सबसे पहले कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स आएगा, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल्स ये बताते हैं क्या होता है। हाईलाइट सेल रूल में जो भी चीज़ है यहाँ पे ग्रेटर देन है, सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन मतलब अधिक, इससे अधिक जो होता है, मतलब सपोज डेट 20 नंबर से अधिक आया तो 20 नंबर से अधिक आया तो क्या हुआ 20 प्लस ग्रेटर देन। उसके बाद लेस देन का मतलब इससे कम। उसके बाद बिटवीन का मतलब दोनों सेम, ठीक है। बिटवीन का मतलब एक दूसरे से जो भी रहेगा वो इस टाइप से होगा। इक्वल टू का मतलब दोनों बराबर रहेगा। उसके बाद टेक्स्ट डेट कंटेंट रहेगा। टेक्स्ट डेट कंटेंट में टेक्स्ट पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन लगाकर दिखाते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन सपोज डेट यहाँ पे चाहिए हमको, यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लिए, ये इतना टेबल को हम सिलेक्ट कर लिए, अपने खुद के टेबल को हम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो भी नंबर आया, जो भी बच्चे का नंबर है, मार्क्स है, उसमें हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ टेबल लिए हुए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम ड्रैग किए हैं, माइनस है या कुछ भी है, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अपना खुद से बनाइएगा जो भी है। यहाँ पे सपोज डेट हम जो भी बच्चे का स्टूडेंट का हम मार्कशीट बनाए हुए हैं। मार्कशीट में क्या है, मार्कशीट में हमको चाहिए कि 30 नंबर से जो भी ऊपर लाया है या 33 नंबर से जो भी ऊपर आया है उसका सेल जो है वो ऑटोमेटिक ग्रीन शो कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे। उसके बाद ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन, मतलब कितने नंबर से आपको ऊपर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 33 नंबर से हमको ऊपर चाहिए। 33 नंबर से जो भी ऊपर है वो सारा सेल हमको ग्रीन चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन चाहिए तो विथ मतलब किसके साथ चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन में आ जाएगा कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, फॉन्ट आएगा, बॉर्डर आएगा, फिल आएगा। तो यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। फिलहाल हमको फिल करना है, यहाँ पे सेल में जो है ग्रीन शो करना है, तो फिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए या जो भी कलर चाहिए, सपोज डेट 33 नंबर जो भी है, 33 नंबर से जो भी ऊपर आया है ना वो सारा हमको येलो कलर चाहिए, तो येलो पे क्लिक कर लेंगे। येलो पे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सारा सेल क्या हो गया आपका, 33 नंबर से जो भी ऊपर था वो सारा सेल क्या हो गया आपका, येलो हो गया। अब सपोज डेट यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए, फिर से हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं इसको, सॉरी, अरे यार, यहाँ पे फिर से हम टेबल को सिलेक्ट कर लिए। ये टेबल बता दें, टेबल क्या होता है। टेबल में जो भी आपका डाटा बनता है, जितना दूर तक आपका डाटा बनता है ना, उसी को हम टेबल बोलते हैं, ठीक है, एक्सेल में। तो यहाँ पे अब हम सपोज रेट यहाँ पे हम तो बता दिए कि 33 नंबर से जो भी ऊपर आया वो हमको ग्रीन शो करना चाहिए। तो यहाँ पे 33 नंबर से जो भी ऊपर था वो सारा क्या हो गया, सॉरी, येलो शो करना चाहिए, तो येलो शो कर गया। उसके बाद अब हमको चाहिए कि 33 नंबर से जो भी कम आया
उसको हमको रेड शो करना है, रेड सेल जो है वो ऑटोमेटिक रेड हो जाए। तो फिर से कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में, उसके बाद लेस देन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेस देन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा 33। अब यहाँ पे क्या करना है, 33 नंबर से तो 33 टाइप कर देना। ठीक है, यहाँ पे 33 टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि 33 से जो भी रहेगा, जो भी लेस देन रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड हो जाए मेरा। तो यहाँ पे विथ मतलब किसके साथ करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे येलो पे रेड पे क्लिक कर देंगे, रेड पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ओके पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 33 नंबर से जो भी कम था वो सारा यहाँ पे रेड हो गया। अगर सपोज डेट इसी में आपको इसी में चाहिए कि 33 नंबर जो भी है उसको भी अगर रेड करना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करके लेस देन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है 33.1 डालना पड़ेगा, 33.0001 डाल देंगे या कुछ भी डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे चले जाएंगे, उसके बाद रेड पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 33 नंबर भी आया है तो वो भी रेड शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में है इसीलिए ये शो कर रहा है। अगर इसको हम 55 नंबर डाल दें तो वो हट जाएगा। अब यहाँ पे 33 नंबर डालें तो ऑटोमेटिक रेड रहेगा। यहाँ पे सपोज रेट 35 नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये येलो हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे अपने टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेबल फॉर्मेटिंग, इसी को बोलते हैं टेबल फॉर्मेटिंग करना। तो ये चीज़ बहुत ही टफ होता है और ये सीखना बहुत ही आसान भी है, आप आसानी से सीख भी सकते हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। फिर से आ जाएंगे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में, उसके बाद तीसरा रूल है बिटवीन। बिटवीन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बताएगा फॉर्मेट सेल डेट आर बिटवीन, मतलब बिटवीन का मतलब होता है इतना से इतना। सपोज डेट आपको चाहिए 33 नंबर से लेकर 45 नंबर जो भी आया वो सारा सेल हमको ग्रीन चाहिए। तो 33 बिटवीन में क्या करेंगे, 33 और 45 मतलब इसके बीच में जो भी सेल है वो सारा हमारा ग्रीन शो करना चाहिए। तो ग्रीन पे क्लिक कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे 33 से लेके 45 तक जितना भी नंबरिक वैल्यू है वो सारा ग्रीन हो गया। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, फॉर्मेटिंग अभी कितने रूल लगा चुके हैं हम फॉर्मेटिंग का, 3 रूल लगा चुके हैं। ठीक है, 3 रूल। सबसे पहला रूल लगाए थे येलो करना, उसके बाद हम लगाए रेड करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे बिटवीन का रूल लगाए। बिटवीन का रूल हम 33 से लेकर 45 तक लगाए हैं। ठीक है, अगर सपोज इस सेल में आपको चाहिए कि 200 नंबर से लेकर 300 नंबर तक जितना 200 नंबर से लेकर 300 नंबर जिसका भी आया वो सारा सेल हमको ग्रीन चाहिए। तो हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, उसके बाद बिटवीन पे जाएंगे। बिटवीन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रेंज मांगेगा। रेंज में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 200 नंबर से लेकर 300 या 250 नंबर तक, 250 नंबर तक जो भी है, 200 से लेकर 250 नंबर तक जो भी है वो सारा सेल हमको ग्रीन चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे 200 से जो भी नंबर आपका आएगा, यहाँ पे सपोज डेट हम 205 या 201 डालें तो ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे हम 250 डालेंगे या सपोज डेट 205 डालें तो ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल यहाँ पे रूल लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे रूल लग चुका है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग का रूल लग चुका है। एक ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाता है आपको न्यू रूल का। ठीक है, तो यही हम फॉर्मेटिंग रूल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या कितना रूल बता चुके हैं आपको, 4 रूल बता चुके हैं। ठीक है, बिटवीन का रूल भी हो चुका। अब यहाँ पे इक्वल का रूल, इक्वल में सपोज डेट बराबर, अगर सपोज डेट हमको चाहिए इस सेल में या फिर हम बगल से या फिर इसी में हम कर ले रहे हैं। ठीक है, इसी में हम इस सेल को सिलेक्ट कर लिए। और इंग्लिश में अगर हमको चाहिए कि किस बच्चा का सेम नंबर आया, कितने बच्चे का सेम नंबर है, तो हाईलाइट रूल में जाएंगे, इक्वल रूल पे, इक्वल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नंबर मांगे आप कितना नंबर, सपोज डेट 40 नंबर हमको देखना है कि 40 नंबर जितना भी आया है ना, 40 नंबर जिसका भी इंग्लिश में आया वो सारा हमको ग्रीन शो करे या फिर ब्लैक शो करे या फिर कोई और कलर। हम सपोज डेट हम कर दे रहे हैं, जो भी कलर मिले यहाँ पे हम कर दे रहे हैं जो अलग हो। सपोज डेट ये कलर कर दे रहे हैं क्योंकि ये कलर से हम फॉर्मेटिंग नहीं किए हुए तो इसको हम कलर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 40 नंबर से जितने भी स्टूडेंट का इंग्लिश में 40 नंबर आया है वो कलर ऑटोमेटिक ये वाला कलर हो जाएगा। तो ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 40 नंबर सिर्फ एक आदमी का आया है तो इसलिए यहाँ पे एक ही है। अगर सपोज डेट इसका 40 नंबर आता, अगर 40 नंबर लिखा रहता तो ऑटोमेटिक ये सेल रेंज इस टाइप से हो जाता। ठीक है, जितना भी 40 नंबर टाइप करेगा इस सेल में ऑटोमेटिक ये कलर होता हुआ चला जाएगा। तो आई होप कि आप सब समझ लगे होंगे कि यहाँ पे इक्वेशन क्या क्या होता है। अब यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट है। टेक्स्ट डेट कंटेंट के लिए हमको कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज डेट लिख दिए, यहाँ पे कुछ हम नाम लिख दे रहे हैं।
अब हम चले जाएंगे सीधा कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डेट कंटेंट में। टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पूछेगा टेक्स्ट करने के लिए, ठीक है। अब अगर चाहिए हमको कि जितना भी हम सपोजिटेड किसी स्कूल का डाटा बना रहा है या फिर किसी अपने इंस्टीट्यूट का या फिर अपने कोचिंग का डाटा बना रहा है, अब हमको चाहिए कि मनोज नाम से जो भी लड़का है ना, जितना भी मनोज नाम का लड़का है या बॉयस है या स्टूडेंट है, जो भी है मनोज नाम का, वो सारा सेल हमको ग्रीन चाहिए, वो सारा सेल हमको ग्रीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रूल में हम यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट का रूल लगाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट डेट कंटेंट का मतलब होता है टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को ही सिर्फ रूल गए, ये टेक्स्ट पे ही रूल लगेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे, आप सपोज डेट मनोज नाम है तो मनोज नाम का जितना भी डाटा है सपोज डेट हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इस बीच में जितना भी मनोज नाम का डाटा लिखा है वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाए, तो यहाँ पे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल में टेक्स्ट डेट कंटेंट में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जो भी नाम का आपका डाटा चाहिए, मनोज का डाटा चाहिए तो मनोज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में चले जाएंगे। अब हमको यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, सपोज डेट हमको ये कलर चाहिए तो ये कलर क्लिक कर लिया, ओके पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस सेल में ये जो कॉलम है, इस कॉलम में जो जितना भी मनोज लिखा है ऑटोमेटिक वो ये कलर से हो जाएगा फिल। आप इसमें बार बार भी लगा सकते हैं, यहाँ पे सपोज डेट हेमा में अगर अलग कलर चाहिए तो हाईलाइट में रूल में जाएंगे, टेक्स्ट डेट कंटेंट में जाएंगे। आप सपोज डेट हेमा में, हेमा का कलर हमको चाहिए, हेमा का कलर जो भी है वो हमको येलो चाहिए, हेमा नाम जितना भी लिखा है वो हमको येलो चाहिए। एक सेल पे अगर एक कॉलम पे आपको 10 रूल लगाना तो 10 रूल भी टाइप कर सकते हैं, 10 रूल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रूल लगाए हैं, तो यहाँ पे सपोज डेट मनोज जैसे लिखेंगे तो ये सेल इस टाइप से फॉर्मेटिंग हो जाएगा, अगर हेमा जैसे ही लिखेंगे तो ये सेल मेरा येलो हो जाएगा। तो ये समझ गए कि टेक्स्ट डेट कंटेंट से क्या होता है। इसको हम और भी प्रोजेक्ट में समझे, और भी प्रोजेक्ट जो बनेगा उसमें भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ए डाटा टेक्स्ट डेट कंटेंट ए डाटा ऑपरेशन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यस्टरडे टुडे ये सब उतना काम का नहीं है प्रोजेक्ट में, इसको भी हम बता देंगे बाद में। डुप्लीकेट वैल्यू ये एक काम का। अब डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब एक से जब अधिक डाटा रहता है, एक से जब अगर सपोज डेट यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया जाए, यूनिक डाटा, यूनिक आईडी जैसे सपोज डेट आधार नंबर लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे हम टैक्स सपोज डेट यहाँ पे मोबाइल नंबर ही लिख ले रहे हैं, मोबाइल नंबर क्योंकि 10 डिजिट का होगा 935 स्टेप से यहाँ पे नंबर लिख लिया, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अब हम इस सेल में सपोज डेट इस सेल में हम पूरा में नंबर टाइप करेंगे, अब हम चाहते हैं यहाँ पे कोई रूल लगा दें इस टाइप का कि हम एक ही नंबर अगर दो डाटा में अगर 2 सेल में अगर टाइप हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एरर शो करने लगे। तो उसके लिए हम कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रियल सेल में जाएंगे, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू जो है डुप्लीकेट वैल्यू पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा डुप्लीकेट वैल्यू को ऑलरेडी रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइट आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट आएगा, कस्टम फॉर्मेट पे यहाँ पे हम रेड लगाना चाहते हैं, जो भी कलर लगाना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बता दें ये क्या होगा, अभी जो हम लगाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू, इससे क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब किसी भी डाटा में अगर ये सेल में हम मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं ना, जैसे ही डबल मोबाइल नंबर एक जैसा होगा तो ऑटोमेटिक रेड सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी चीज का अगर यूनिक डाटा बना रहे हैं, सपोज डेट बैंक अकाउंट टाइप कर रहे हैं कहीं पे, तो बैंक अकाउंट क्या होता है, यूनिक आईडी होता है, मोबाइल नंबर क्या होता है, यूनिक आईडी होता है, आधार कार्ड क्या होता है, यूनिक आईडी होता है, वोटर आईडी का टीटीपी नंबर क्या होता है वो यूनिक आईडी होता है। जो भी चीजें जैसे सपोज डेट रोल नंबर क्या होता है, यूनिक आईडी मतलब एक के अलावा दूसरे के पास नहीं हो। तो क्या होता है यहाँ पे हम अकाउंट नंबर अगर टाइप करें तो किसी और का अकाउंट नंबर टाइप नहीं हो जाए, या फिर मोबाइल नंबर हम दूसरा मोबाइल नंबर जैसे ही टाइप करेंगे सेम तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड एरर दे देगा। सपोज डेट मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ है, रेड जैसे हम टाइप करेंगे दूसरी बार टैप प्रेस जैसे करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू देख दिया, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको 2 जगह आपका ये नंबर जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप आसानी से आप इस डाटा को समझ सकते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा एरर हो रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट डाटा एंट्री हो रहा है, तो इसको हम सुधार कर सकते हैं। तो अच्छे से आप कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। फिर आप दूसरे सेल में चलते हैं यहाँ पे टॉप बटन रूल्स है, टॉप बटन रूल्स में जाएंगे टॉप 10। अगर आपको टॉप 10 नंबर चाहिए, सपोज टॉप 10 नंबर जो भी चाहिए आपको, जो भी हाईएस्ट नंबर आया यहाँ पे सपोज हम कुछ डाटा टाइप कर ले रहे हैं, ठीक है, 20 नंबर 50 70 इसी को हम ड्रैग कर ले रहे हैं, इसका डेसिमल को हम 0 कर दे रहे हैं, डेसिमल हमको नहीं चाहिए।
अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं टॉप 10 टॉप बटम रूल्स, टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम, अगर टॉप 10 आइटम चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टॉप 10 आइटम चाहिए, जो भी टॉप 10 टॉप हाईएस्ट नंबर का जो भी है टॉप 10 में, या सपोज टॉप 3, अगर हमको चाहिए कि टॉप 3 नंबर जो भी है हाईएस्ट सबसे ज्यादा नंबर, या इसी पे हम रूल लगा दे रहे हैं टोटल मार्क्स पे। टोटल मार्क्स में जो भी है टॉप 3, मतलब टॉप 3 पे जो भी है 1 2 3 रैंक पे जो भी है उसका हमको डाटा जो है सेल का डाटा चाहिए हमको ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप रूल में जाएंगे, टॉप 10 पे, टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट सिलेक्ट कर लेंगे, 3 सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्लिक करेंगे, कस्टम फॉर्मेट में चले जाएंगे, ग्रीन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, यहाँ पे फिलहाल ऑलरेडी लगा हुआ था इसलिए इसको रूल को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग का रूल हटाने के लिए जिस सेल का आपको रूल हटाना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लियर रूल्स, क्लियर रूल पे क्लिक कर माउस रखेंगे, उसके बाद आ जाएगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्ट सेल। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्ट सेल का मतलब जो भी सेल में आपका सिलेक्ट किया हुआ है रूल्स उसको क्लियर करेगा। अगर रूल फ्रॉम एंटायर सीट का मतलब जो भी सीट में, जितना भी सीट में आपका रूल्स लगा हुआ है वो सारा रूल्स को क्लियर कर देगा। उसके बाद क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल, इसका मतलब हुआ आपके टेबल में जितना भी रूल्स लगा हुआ है सारा वो क्लियर कर देगा। तो फिलहाल हमको सिलेक्ट सेल रूल्स को क्लियर करना है, तो सिलेक्ट सेल रूल्स पे एक बार क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हट गया। अब यहाँ पे हम टॉप थ्री हाईएस्ट नंबर जो टॉप 3 जिसका आया वो रूल्स लगा के दिखाते हैं। टॉप 3 यहाँ पे 3 नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम कलर ले रहे हैं ग्रीन कलर पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 रूल्स, 3 ग्रीन कलर जो भी है, 3 हाईएस्ट नंबर जो भी था वो ग्रीन ऑटोमेटिक कर दिया। उसके बाद टॉप परसेंटेज आता है, परसेंटेज जो भी है टॉप 10 में तो उस टाइप से यहाँ पे लगा सकते हैं जितना परसेंटेज चाहिए। बटम टॉप 10 टॉप आइटम पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी टॉप 10 आइटम है उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन लगभग में सेम ही है, आप एक बार करके देख लेंगे, ठीक है। एबव एवरेज, बेलो एवरेज, ये सारा चीज़ हम प्रोजेक्ट में ही बता देंगे एक बार, फिलहाल आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिलहाल हम टॉप 10 जो है इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप 10 आएगा, जो भी अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं। अगर 1 नंबर डाटा चाहिए, जो भी 1 नंबर डाटा है मतलब जो भी हाईएस्ट 1 पे है उसको हमको सेल अगर येलो करना है तो उस कस्टम में जाएंगे, कस्टम पे क्लिक कर देंगे, कस्टम पे क्लिक जैसे करेंगे येलो पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो 1 ऑटोमेटिक यहाँ पे येलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बटन टॉप 10 आएगा, बटन टॉप 10 पे क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे बटन पे जो भी बटन रहेगा बराबर में रहेगा उस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा जितना भी रूल चाहिए। बटन मतलब सबसे नीचे, बटन मतलब सबसे कम जो भी नंबर आएगा उसको, अगर सपोजेड 3 नंबर आपको कम करना है, जैसे सपोजेड 3 नंबर हमको ऐसा चाहिए जो सबसे कम नंबर हो, सबसे कम नंबर 3 आदमी का किसका आया, या सपोजेड 1 सबसे 1 नंबर पे सबसे कम नंबर किसका आया उस सेल को हमको रेड करना है। तो यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे रेड पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ओके होगा, जैसे होगा तो यहाँ पे सबसे कम नंबर किसका आया 93, -93 है इसलिए सबसे कम नंबर है। इसको हम प्लस में अगर कर देंगे तो दूसरे सेल को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसको भी अगर हम प्लस में कर देंगे तो ऑटोमेटिक तीसरे सेल को सिलेक्ट कर लेगा। अगर इसको भी हम नंबरिंग वैल्यू में कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो सबसे कम नंबर रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक बार जब सेल किसी भी रूल को लगा चुके रहते हैं, मतलब लग जाता है, उसके बाद आपको लगाने का जरूरत नहीं है। आप नंबर को एडिटिंग करेंगे ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक ले लेगा नंबर सेल को, मतलब ऑटोमेटिक वो सेल में फॉर्मेटिंग करता हुआ चला जाएगा। सिर्फ एक बार आपको रूल लगाना है, ठीक है। एबव एवरेज का मतलब इससे ऊपर जो भी रहेगा उसको सेल को वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी एबव में ऊपर में जो भी सेल को आप में निकलेगा, यहाँ पे जो भी कलर से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेन जो कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल बहुत ही यूजफुल है। ये हाईलाइट सेल रूल को आप लोग बहुत ही अच्छे से यूज कीजिएगा जितना भी बताए हुए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है डाटा बार्स में यहाँ पे ग्रेडियंट फिल मिल जाता है, ठीक है। डाटा बार कभी कभी इस टाइप से आपको डाटा बनाना पड़ता है तो यहाँ पे डाटा बार दिखा सकते हैं। जैसे सपोजेड मोबाइल में नेटवर्क दिखाता है ना, मोबाइल में नेटवर्क रहता है उस टाइप से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डाटा बार चाहिए इस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा बार लगा। जिसका सबसे ज्यादा नंबर रहेगा ऑटोमेटिक वो कलर जो है फिल किया हुआ रहेगा, पूरा सेल में फिल किया हुआ रहेगा। जिसका सबसे कम नंबर रहेगा ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा फिल किया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डाटा में आप देख सकते हैं उसी टाइप से यहाँ पे फिल किया हुआ है।
तो यहाँ पे आप लोग लगा कर देख लीजिए। उसके बाद कलर आइकन मिल जाता है, कलर आइकन भी सेम यहाँ पे डाटा बार है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए ही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्लियर फॉर्मेटिंग से रूल को क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर कर लिए, उसके बाद फिर से क्लिक कर लिए, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में गए, डाटा बार में कलर स्केल में गए, यहाँ पे कलर स्केल जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी कलर का है, सपोज दैट यहाँ पे जो भी कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है, सबसे ज्यादा जो डार्क दिख रहा है वो सबसे ज्यादा नंबर है, जो उससे कम दिख रहा है उससे कम नंबर है। इस टाइप से यहाँ पे नंबरिंग कलर वाइज नंबरिंग दिखा देता है, ठीक है। वो चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे से भी दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर रूल, अगर आपको टेबल में पूरा टेबल में अगर क्लियर रूल जो भी लगा हुआ है आपका रूल यहाँ पे सारा को क्लियर करना है तो क्लियर रूल फ्रॉम टेबल, दिस टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल पे जितना भी रूल लगा हुआ है वो सारा डिलीट हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कलर आइकन मिल जाता है, आइकन सेट मिल जाता है। आइकन सेट अगर करना है तो आइकन सेट भी कर सकते हैं आप, जिस टाइप से यहाँ पे करना है। यहाँ पे नेटवर्क का यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी चाहिए आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू रूल्स है, न्यू रूल्स को हम आगे प्रोजेक्ट में बताएंगे, जो चीज यहाँ चीज बताए ना वही चीज यहाँ से न्यू रूल्स से भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर रूल्स आपको बता चुके हैं, क्लियर रूल्स को आपको आसानी से अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे सारा ऑप्शन बता दिए, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद यहाँ पे टेबल को हम सिलेक्ट कर लें, टेबल को पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे टेबल को, संपूर्ण टेबल, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल है, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल का फॉर्मेटिंग मिल जाता है, जिस टाइप से आपको फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे माउस रख के क्लिक करके जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ये जो लगा मेरा क्या हुआ, टेबल फॉर्मेटिंग लग गया, ठीक है, टेबल फॉर्मेटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल मिल जाता है, जिस टाइप से आपको स्टाइल चाहिए यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ पे किसी को अगर दिखाना है 40% सपोजिट, यहाँ पे किसी कलर को यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे परसेंटेज दर्शा सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल चाहिए, गुड चाहिए, जिस टाइप से चाहिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसी भी सेल को फॉर्मेटिंग आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, स्टाइल यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे न्यू टेबल है, न्यू टेबल स्टाइल है, न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा टेबल का स्टाइल आ जाएगा। यहाँ पे से भी टेबल ले सकते हैं, टॉप रो, हेडर रो, जो भी चाहिए उस पर क्लिक करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर टॉप रो, अगर सपोजिट यहाँ पे हमको चाहिए क्या है, फर्स्ट कॉलम हमको चाहिए, जितना भी यहाँ पे है ना फर्स्ट कॉलम हमको क्या चाहिए, ग्रीन से चाहिए, तो फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर लेंगे, ग्रीन पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। प्रीव्यू दिखाएगा, ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक फर्स्ट रो जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे न्यू अगर फॉर्मेटिंग नहीं किया रहता तो ऑटोमेटिक दिख जाता। तो यहाँ पे चलिए हम एक बार करके ही दिखा देते हैं। क्लियर रूल में सबसे पहले क्लियर रूल गए, क्लियर रूल दिस टेबल, यहाँ पे फॉर्मेटिंग को हम हटा के नन पे क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर से सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिए, कस्टम फॉर्मेटिंग में गए, न्यू टेबल पे क्लिक कर दिए, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किए, फॉर्मेट सेल हमको ग्रीन चाहिए तो फॉर्मेट सेल ग्रीन कर दिए, ओके कर दिए, ओके पे क्लिक कर दिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं हो रहा, फॉर्मेट टेबल नहीं हो रहा है क्योंकि पहले से फॉर्मेटिंग शायद किया हुआ है, इस वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। अब न्यू पाइवट टेबल स्टाइल है, ये पाइवट टेबल क्या होता है वो आगे इंसर्ट मेनू में बताएंगे। पाइवट टेबल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, पाइवट टेबल और एच लुकअप, वी लुकअप अगर नहीं जानते हो तो एक्सेल का कुछ भी नहीं जानते हैं। तो स्टाइल ग्रुप जो है आपका कंप्लीट हो गया फिलहाल, और लाइव चलता है तो बोलने में थोड़ा मिस हो जाता है, हो सकता है कुछ चीज़ गलत भी बोला जाता है या फिर कभी मिस हो जाता है, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या फिर बोलते बोलते कुछ से कुछ बोला जाता है, मतलब कुछ मीनू के बदले हम ग्रुप बोल देते हैं या फिर ग्रुप के बदले हम मीनू बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ को आप केयर करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लाइव जब चलते हैं 20 मिनट आधा घंटा जब बोलने का होता है, जब बोलते हैं तो हो जाता है, मिस हो जाता है, बोलते बोलते हम जो ऑप्शन हमको पता भी रहता है वो ऑप्शन भी हम यहाँ पे आकर भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोलने में क्या होता है, जब कैमरा के सामने या लाइव जब रहते हैं आप तो बोलने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। के बारे में जो कि होम टैब में आता है, ठीक है, होम मीनू में, मीनू भी बोल सकते हैं या टैब भी बोल सकते हैं, जो कि होम टैब में आता है आपको सेल ग्रुप। सेल ग्रुप के बाद एक लास्ट ग्रुप बचता है जो एडिटिंग बचता है। तो अभी हम सेल ग्रुप के बारे में सारा एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एक बार आप खुद से प्रैक्टिकल भी करके देख लें। तो चलिए हम कुछ प्रोजेक्ट ले रहे हैं, खुद का प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो ले रहे हैं। आपको प्रोजेक्ट वाइज भी हम कैसे बनाते हैं वो भी हम बताएंगे, फिलहाल हम इसमें बताते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मेरा बना हुआ है उसमें ही बता दे रहे हैं।
तो यहाँ पे कुछ बैंक का चार्ट लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है इंसर्ट सेल। अब यहाँ पे सपोज रेट कहीं पे अगर आपको चाहिए कि सेल इंसर्ट करना है, सपोज रेट इसके बीच में आपको सेल इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल और राइट और शिफ्ट सेल रॉ, एंटायर कॉलम। तो यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन जो है इस पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे सेल जो है सेल ऑटोमेटिक यहाँ पे एक इंसर्ट करके आपको दे देगा। तो इस टाइप से किसी भी डाटा में अगर सपोज रेट यहाँ पे आपको बीच में एक ऊपर में जो सेल चाहिए, अगर सपोज रेट 5 और 6 जो यहाँ पे जो 329 लिखा हुआ है, 307 लिखा हुआ है, उसके बीच में आपको एक सेल इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट सेल डाउन जो है इस पे रहने देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा बीच में आपका एक सेल इंसर्ट करके दे देगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं शिफ्ट इंसर्ट सीट रॉ। जो भी सीट है आपके पास, जितना भी जो भी सीट है उसमें अगर रॉ इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज डेट यहाँ पे रॉ मेरे पास कितना है 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर 24 पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 रॉ जो है ना ऊपर में एक 6 और 7 के बीच में एक रॉ इंसर्ट करना है हमको, कुछ काम आ गया या कुछ डाटा जो है कुछ डाटा टाइप नहीं हो पाया, इस वजह से हमको 6 और 7 के बीच में एक रॉ इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे 7 पे कर्सर रखेंगे, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट रॉ एक ऑप्शन खुल जाएगा, आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट सीट रॉ पे। एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट करके दे देगा, एक रॉ इंसर्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या किया इंसर्ट रॉ दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप से अपने डाटा में बना हुए डाटा, जो भी बना हुआ डाटा आपके पास रहेगा, उस डाटा में अगर रॉ को इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेल वाले ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। सेल वाले ग्रुप में सारा इंसर्ट का ही ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे रॉ इंसर्ट करना समझ गए कैसे इंसर्ट करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट तो आप समझते ही होंगे। सपोज रेट यहाँ पे सीट ऑलरेडी मेरे पास इतना सीट है, ठीक है, इतना सारा सीट है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल हम इंसर्ट सीट के मतलब बता दें कि यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है, प्लस पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे एक इंसर्ट से सीट जो है एक न्यू सीट आपके पास आ जाता है। सेम यहाँ पे ये ऑप्शन भी वही चीज़ करता है, ठीक है। इंसर्ट सीट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक न्यू सीट दे देता है, जो कि यहाँ पे जैसे इंसर्ट सीट पे क्लिक किए तो यहाँ पे क्या आया न्यू सीट, ऑटोमेटिक यहाँ पे सीट आ गया, जो कि मेरे पास बहुत सारा ऑलरेडी सीट है, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। फिलहाल इंसर्ट सीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे न्यू सीट आपको इंसर्ट करके दे देगा। ये समझ गए कि ये सारा ऑप्शन समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया डिलीट का ऑप्शन। सेम चीज़ है, जैसे इंसर्ट करते हैं वैसा ही डिलीट वाले ऑप्शन में सारा चीज़ वही चीज़ सेम ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज रेट डिलीट सेल है, डिलीट सेल अगर सपोज रेट आपको किसी सेल में सपोज रेट ये सेल हमको नहीं चाहिए, 5 नंबर सेल हमको नहीं चाहिए, तो डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट सेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस जैसे ही करेंगे यहाँ पे सेल को डिलीट कर दिया, यहाँ पे देखेंगे कि सेल को डिलीट कर दिया ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा डिलीट सीट रॉ। जो भी रॉ है यहाँ पे सेल में, जो भी रॉ है, जिस रॉ पे आपका क्लिक किया हुआ उस रॉ को डिलीट कर देगा। डिलीट सीट रॉ पे क्लिक करेंगे तो उस रॉ को ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। जैसे इंसर्ट का ऑप्शन है सेम टू सेम यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है। जो चीज़ आप इंसर्ट में करते हैं वही चीज़ यहाँ पे डिलीट में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे भी 4 ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे भी डिलीट वाले ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद डिलीट सीट कॉलम। डिलीट सीट कॉलम का मतलब जो भी सीट है आपके पास, सपोज रेट हम न्यू सीट ले रहे हैं, यहाँ पे न्यू सीट है मेरे पास, ये न्यू सीट। अब डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ये जो कॉलम है, सॉरी, यहाँ पे कॉलम को डिलीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज रेट ये पीएमटी वाला जो कॉलम है, ये पीएमटी वाला कॉलम है, इस कॉलम को हमको नहीं चाहिए। जी जो कॉलम बना हुआ है पीएमटी कॉलम, ये कॉलम हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए 2 ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे हेडर पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा ऑल कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, डिलीट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आ जाएंगे डिलीट वाले ऑप्शन पे, डिलीट सीट कॉलम जो है इस पर एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये से पूरे कॉलम को, जो भी कॉलम सिलेक्ट रहेगा आपका, जितना भी कॉलम या फिर क्लिक भी रहेगा तो सारा कॉलम को आपको डिलीट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है डिलीट सीट। अगर सपोज रेट ये वाला सीट जो है, मेरा सीट नेम क्या है बैंक लोन वाला सीट हमको नहीं चाहिए, तो डिलीट पे क्लिक कर देंगे डिलीट सीट पे, तो ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा। जैसे सपोज रेट से नंबर 5 वाले सीट 5 जो लिखा हुआ है इस पर हम राइट क्लिक करके रीनेम कर ले रहे हैं इस सीट को।
सपोज दैट ये हम डेमो नाम से सेव कर लिए, ठीक है। ये सीट किस नाम से सेव है, डेमो नाम से। अगर सपोज दैट हमको ये सीट आप नहीं चाहिए हमको, तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट सीट पे एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे ये सीट ही गायब हो जाएगा, ये सीट डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ से हम क्या किए हैं, डिलीट सीट किए। तो यहाँ पे सेल और कॉलम और रॉ और सीट के बारे में यहाँ पे अच्छे से जानकारी होना चाहिए। जब ये जानकारी आपके पास रहेगा तो ऑटोमेटिक एक्सेल में कोई भी काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगा या परेशानी नहीं होगा, क्योंकि डिलीट यहाँ पे जो है कॉलम क्या है, सेल क्या है, रॉ क्या है, सीट क्या है, रेफरेंस क्या है, रेंज क्या है, ये सब समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये समझ गया। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रॉ का हाइट अगर बढ़ाना है तो रॉ के हाइट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम सपोज दैट कुछ न्यू सीट ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। अब यहाँ पे रॉ है, यहाँ पे रॉ है, इसकी हाइट अगर बढ़ानी है, सपोज दैट यहाँ ये इसी हम प्रोजेक्ट में बता दें, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक रॉ जो है ना, इसकी हाइट हमको बढ़ानी है। रॉ जो सिलेक्ट किए, ये जो रॉ सेलेक्ट किए इसको हाइट बढ़ाना है, तो फॉर्मेट में चले जाएंगे, रॉ हाइट पे क्लिक कर देंगे। रॉ हाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे रॉ हाइट 15 आएगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 15 रहता है। इसको हम 20 पे क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखेंगे रॉ का हाइट, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि रॉ का हाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे देखिए जितना भी सिलेक्ट था मेरा, ऑटोमेटिक यहाँ पे रॉ का हाइट बढ़ गया। तो इस टाइप से आप रॉ का हाइट भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऑटो फिट रॉ हाइट आएगा। ऑटो फिट रॉ हाइट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे सपोज दैट हम ये रॉ को पहले बड़ा कर ले रहे हैं, यहाँ पे बड़ा कर लिए, अब यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, रॉ हाइट पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट रॉ हाइट पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जितना भी जगह ले रहा है ना, रॉ का हाइट जितना भी जगह ले रहा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। ऑटो फिट रॉ हाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आएगा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का सेम काम है। कॉलम विड्थ मतलब कॉलम का चौड़ाई को बढ़ाना घटाना, ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ पे मेरा रॉ का कॉलम का जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, सपोज दैट यहाँ पे कॉलम का जो हाइट है मेरा विड्थ है, चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसको ऑटो फिट करना है। जो भी हम वर्ड लिखे ना ऑटोमेटिक वहाँ पे फिट हो जाए। तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। कॉलम विड्थ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आएगा कॉलम विड्थ का। यहाँ पे आप साइज दे देंगे जितना आपको साइज चाहिए। अगर सपोज दैट सारा कॉलम का आपको साइज सेम चाहिए, सारा कॉलम का साइज सेम चाहिए, तो यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेंगे इसको और फॉर्मेट में चले जाएंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कितना हाइट विड्थ चाहिए आपको, चौड़ाई कितना चाहिए वो टाइप कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या किया, 15 पॉइंट पे ऑटोमेटिक यहाँ पे हर कॉलम के विड्थ को ऑटोमेटिक वो फिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो क्या होगा, अब जो भी जगह खुल रहा है, जैसे सपोज दैट सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, सीरियल नंबर की जगह पे क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, हमको ये स्पेस नहीं चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, कॉलम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे पूरे कॉलम को और फॉर्मेट में चले जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक जितना भी कंटेंट लिखा हुआ उस हिसाब से ऑटोमेटिक वो कॉलम को फिट कर देगा। यहाँ पे देखिए जो भी कंटेंट लिखा हुआ था मेरा सारा कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक वो फिट कर दिया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट विड्थ आता है। डिफ़ॉल्ट विड्थ में ऑटोमेटिक रहेगा, डिफ़ॉल्ट विड्थ जो भी चौड़ाई है वो उसका ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट में रहेगा। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब जो भी टाइप करेंगे ऑटोमेटिक उसी हिसाब से यहाँ पे जो भी रहेगा इस हिसाब से आपको विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, हाइट बढ़ाना पड़ेगा, इस टाइप से यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड अनहाइड। अब किसी रॉ को या हाइड, यहाँ पे देखिए हाइड अनहाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, अनहाइड का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। जो छिपा चुके हैं उसको दिखाने के लिए अनहाइड करते हैं और हाइड करने जिस चीज़ को छिपाना है हमको तो उस चीज़ के लिए हम हाइड करते हैं। तो हाइड में भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले हम ऑप्शन बता दें, सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है हाइड रॉ के बारे में। हाइड रॉ का मतलब होता है जो भी रॉ है आपके पास उसको अगर हाइड करना चाहते हैं, सपोज दैट ऊपर वाला कॉलम मेरा हेडिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे बैंक लोन डिटेल्स के बाद नीचे में जो हेडिंग लिखा हुआ जो भी कंटेंट मेरा लिखा हुआ उसको अगर हाइड करना है तो हाइड रॉ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हाइड कॉलम का मतलब ये पीएमटी वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम जी वाला जो लिखा हुआ है ABCD अल्फ़ाबेटिक जो लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी रॉ को अगर आपको छिपाना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हाइड अनहाइड पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज दैट अल्फ़ाबेटिक जो होता है वो कॉलम होता है और नंबरिक जो होता है वो रॉ होता है, ठीक है। सपोज दैट ये वाले रॉ को हमको छिपाना है, 1 जो लिखा हुआ है ये रॉ नहीं दिखना चाहिए, तो हाइड पे जाएंगे, हाइड रॉ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हाइड रॉ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 1 छिप गया, 2 आ गया, सीरियल नंबर 2 ऑटोमेटिक आ गया। अब 2 को अगर छिपा देंगे तो 3 आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं।
यहाँ पे हाइड हुआ है, ठीक है, डिलीट नहीं हुआ। डिलीट अगर होता तो क्या आता है, 2 के जगह पे 1 रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज डेट कॉलम को छिपाना है, यहाँ पे सपोज डेट जी वाले कॉलम को, ये वाले कॉलम को हमको पूरा छिपाना है, तो फॉर्मेट में चले जाएंगे, हाइड में चले जाएंगे, हाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये हाइड हो जाएगा। अब हाइड में और डिलीट में ऑप्शन में फ़र्क क्या है वो देखें। हाइड करेंगे तो आपका एफ के बाद एच आ गया, जी नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर जी जैसे ही नहीं देखे तो समझ जाए कि यहाँ पे हाइड किया हुआ है। यहाँ पे माउस पे डबल क्लिक भी करने से यहाँ पे ऑटोमेटिक अनहाइड हो जाता है, अगर हाइड हो चुका है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्पेस बना हुआ है, यहाँ पे माउस रखेंगे, अगर डबल क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक अनहाइड हो जाएगा। हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए फॉर्मेट में भी ऑप्शन मिल जाता है और माउस से भी क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद हाइड सीट आता है, जो कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि सीट क्या होता है। तो सीट को हाइड करने के लिए सपोजेड बैंक लोन वाला मेरा सीट है, इसको अगर हाइड करना है तो हाइड सीट पे क्लिक कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडो कर देंगे हम, नहीं आया अंडो करने से, कंट्रोल जेड से अंडो करने से यहाँ पे सीट नहीं आएगा, तो उसके लिए फिर से फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फिर से हाइड सीट जो था, हाइड सीट किए थे तो हाइड सीट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा अनहाइड सीट। अनहाइड सीट पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंक लोन जो भी सीट आपका हाइड किया हुआ रहेगा वो सीट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनहाइड भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद रिनेम सीट, जो कि आपको माउस से राइट क्लिक करके भी रिनेम कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे फॉर्मेट में भी ऑप्शन दे दिया है रिनेम सीट का। मूव और कॉपी सीट, अगर सपोज डेट ये सीट को हमको मूव करना है, अगर यहाँ पे जो ये सीट है ना इसके आगे लाना है, 12 जो लिखा हुआ है इसके आगे लाना है, तो यहाँ पे मूव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मूव सीट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा किस पे देना है, ठीक है, सैलरी के बाद रखना है या फर्स्ट सीट में रखना है या मूव टू इंड करना है, मतलब सबसे लास्ट वाले सीट पे ले जाना है। सबसे लास्ट वाले सीट पे ले जाना है तो मूव टू इंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट वाले सीट पे आ जाएगा ये सीट, ठीक है। तो सीट को भी मूव कर सकते हैं, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे टैब कलर मिल जाता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास टैब कलर मिल जाता है। ये जो टैब कलर है, टैब का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रीन जो भी कलर करना चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं। नीचे में आप देख सकते हैं सीट का कलर आपके पास आ गया होगा, सीट का आपके पास कलर आ गया होगा। जो सीट जिस कलर से आपको करना है तो टैब कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी सीट का आपका कलर चेंज करना है जिस टाइप से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोर कलर में भी और भी कलर मिल सकता है। ये जो सीट है, ये जो सीट लिखा हुआ है ना, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट मेनू में जाके टैब कलर पे जाके टैब कलर जो भी कलर रखना है उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सीट का कलर चेंज हो गया, यहाँ पे सीट का कलर चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो प्रोटेक्ट सीट मिल जाएगा। प्रोटेक्ट सीट का मतलब पासवर्ड लगाने के लिए, ठीक है। प्रोटेक्ट सीट का काम कब आएगा, पासवर्ड लगाने के लिए। अगर सपोज ये सीट जो है, सीट हम सिर्फ ये सीट जो है मेरे सिस्टम में कोई भी अगर ओपन करें तो ये सीट सिर्फ दिखे, यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सके, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर देंगे। प्रोटेक्ट सीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे सारा सीट आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे सारा सीट में जो है क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू सपोज डेट यहाँ पे अनलॉक सेल, मतलब सेल को ही सारा अनलॉक कर देना, लॉक कर देना है या अनलॉक कर देना, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट लॉक सेल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सारा सेल जो है लॉक हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड जो भी डालना है आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल दे रहे हैं। सपोज डेट 1 2 3 4 डाल दिए, ओके पे क्लिक कर दिए, ठीक है। जैसे ही ओके पे क्लिक किए तो रीएंटर पासवर्ड मांग रहा है, सेम पासवर्ड डाल देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एरर आ रहा है, कुछ भी हम एडिट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो अब इस वीडियो में हाइड करने के लिए और प्रोटेक्ट करना तो समझ गए होंगे कि प्रोटेक्ट कैसे करें, सीट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सपोज डेट इसमें हम कुछ एडिट करना चाहते हैं, खुद का डाटा है मेरा और खुद हम कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे अनप्रोटेक्ट करेंगे। तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले सेल रेंज में जाएंगे, सेल ग्रुप में और फॉर्मेट में जहाँ से प्रोटेक्ट लगाए हैं सेम टू सेम वहीं पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुद मिल जाएगा आपको अनप्रोटेक्ट सीट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे वो पासवर्ड देना है जो पासवर्ड आप प्रोटेक्ट करते वक्त लगाए थे, ठीक है। तो जो पासवर्ड हम प्रोटेक्ट करने वक्त लगाए हैं वही पासवर्ड, जो भी पासवर्ड डाले हुए हैं वो पासवर्ड हम अनप्रोटेक्ट पासवर्ड करते वक्त भी हम वही पासवर्ड डालेंगे, तो ठीक है। तो अनप्रोटेक्ट जैसे ही क्लिक कर दिए तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकते हैं, जो भी चीज़ लिखना है आप यहाँ पे इस सीट पे हम टाइप कर सकते हैं।
उसके बाद अगला ऑप्शन आता है लॉक सेल। लॉक सेल का मतलब सेल को अगर लॉक करना है, सेल को अगर लॉक करना है यहाँ पे सपोज दैट ये वाले सेल, ये वाला जो सेल है इसको हमको लॉक करना है, तो फॉर्मेट में जाएंगे, लॉक सेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लॉक सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, लॉक सेल, उसके बाद अगला ऑप्शन लॉक सेल एक बच गया, लॉक सेल हम बता देंगे। उसके बाद फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन आता है। फॉर्मेट सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के लिए आएगा, सेल को फॉर्मेटिंग करने के लिए, जो कि आपको पिछले वीडियो में हम नंबरिंग ग्रुप में बताएं कि कस्टम में जाकर कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो और बताएंगे, जब एक्सेल का आपका बेसिक खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे सारा एडवांस लेवल चलेगा, जो कि हम सारा ये इसी से रिलेटेड, हम एक्सेल से ही रिलेटेड सारा बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका सेल ग्रुप जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब अगले ग्रुप की तरफ जाएंगे, जो कि हेलो गाइस, AIC कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज के इस वीडियो में होम टैब का लास्ट ग्रुप बता रहे हैं, जो कि एडिटिंग ग्रुप आता है, लास्ट ग्रुप। तो इसके बारे में हम सारा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखें, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। बीच में अगर छोड़ दे रहे हैं या स्किप कर दे रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप में, एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो एडिट ऑटो सम का। ऑटो सम पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सम का ऑप्शन आता है, एवरेज का ऑप्शन आता है, काउंट नंबर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैक्स का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद मिनिमम का आ जाता है, मीन मतलब होता है मिनिमम, ठीक है। सम मतलब होता है जोड़ना, और एवरेज मतलब इसका औसत निकालने के लिए, और काउंट नंबर मतलब कितना नंबर है इसमें डायल, मतलब फिल किया हुआ कितना नंबर है। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑटो सम का बताते हैं कि सम का ऑप्शन से क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबरिंग ऑप्शन टाइप कर ले रहे हैं, ठीक है। टोटल चाहिए, यहाँ पे एवरेज चाहिए, उसके बाद क्या था, काउंट नंबर। सारा ऑप्शन हम आपको एक एक करके सारा ऑप्शन बताएंगे एक्सेल के बारे में, और सारा बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक हम सारा ऑप्शन बताएंगे। तो वीडियो को, जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप देखें और ट्राई करें तो ज़रूर समझ जाएंगे पूरा वीडियो। MIN सबसे पहले यहाँ पे टोटल जो करते हैं वो ऑटो सम, ठीक है। सम मतलब जोड़ना होता है। यहाँ पे अगर आपको सपोज दैट यहाँ पे पूरा सैलरी, जो भी नेट सैलरी लिखा हुआ है, इसका टोटल आपको चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फिलहाल फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो ऑटो सम पे यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे तो एक सम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा जो भी सेल रहेगा सारा को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ऑटो सम करके दे देगा, और प्रेस इंटर जैसे ही करते हैं यहाँ पे टोटल निकाल कर दे देगा आपको, सैलरी कितना है तो यहाँ पे टोटल जितना हुआ वो कर देगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है एवरेज। एवरेज मतलब इसका औसत निकालने के लिए, अगर सपोज दैट इसका औसत निकालना है कि मिनिमम कितना है, मतलब ये औसत जैसे 10 है, 5 है, 15 है, तो 15 का औसत कितना होगा, वो बीच का जो 7.5 नंबर होगा, उस टाइप से यहाँ पे एवरेज अगर निकालना है तो यहाँ पे एवरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे और प्रेस इंटर कर देंगे। जैसे एवरेज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हर सेल में लगभग औसत जो आएगा वो 20,125 रुपये आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काउंट का मतलब होता है नंबर काउंट करना है, जितना भी डाटा आपका फिल किया हुआ है ना वो काउंट करना है, कि सपोज दैट ये जो पूरा काउंट नंबर से ऊपर कितना डाटा फिल किया हुआ है वो जानना है आपको। तो यहाँ पे ऑटो सम में जाएंगे, काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना डाटा है, 9 डाटा आपका टाइप किया हुआ है, इससे ऊपर जो भी है, काउंट नंबर से ऊपर जो भी डाटा है वो 9 डाटा टाइप किया हुआ है। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक, इस डाटा में ये जो 9 1 10 डाटा है, पूरा 10 डाटा में सबसे अधिक नंबर किस सेल में है और कितना है वो पता करना है। तो ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम मैक्स का फॉर्मूला क्लिक करेंगे, या फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम अभी यहाँ पे ऑटो ऑप्शन बाय ऑप्शन बता रहे हैं, उसके बाद आपको सारा फॉर्मूला बताएंगे। प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिखा दिया कि सबसे हाईएस्ट नंबर जो टाइप है इस सेल में, ये पूरा सेल में कितना नंबर टाइप है, 80,500, तो सबसे हाईएस्ट नंबर दिखा दिया। उसके बाद मीन मतलब होता
होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे कम, ये जो डाटा टाइप किया हुआ है आपका ऊपर पूरे कॉलम में, ये पूरे कॉलम में सबसे कम नंबर का डाटा कौन सा है, या सबसे कम सैलरी किसका है, सबसे कम सैलरी कौन सा है, तो यहाँ पे कितना दे रहे हैं, तो ऑटो सम पे मिनिमम पे क्लिक करेंगे और प्रेस एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सबसे कम जो है यहाँ पे इस सेल में कितना है, 9 है, तो 9 आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पे किसी भी डाटा पे कितने भी बड़ा डाटा हो, सपोजिटेड बड़ा डाटा है तो भी आप इस टाइप से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं सारा ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आता है फिल का, दूसरा ग्रुप जो आता है फिल का। अब यहाँ पे डाउन आता है, राइट आता है, अप आता है, लेफ्ट आता है। अगर सपोजिटेड कभी कोई डाटा को, सपोजिटेड ये टोटल डाटा जो है, टोटल डाटा हमको नीचे एवरेज वाले कॉलम में रखना है, ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट नहीं करके यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे वाला, नीचे डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउन नीचे, सॉरी ये नीचे एवरेज, एवरेज जो है एवरेज पे क्लिक करेंगे और ऑटो सम पे, सॉरी फिल पे क्लिक करेंगे, डाउन, डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टोटल वाला जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा। टोटल पहला नंबर क्या हुआ, नीचे आ गया, ठीक है। तो ये स्टेप से ऊपर वाले डाटा को नीचे ला सकते हैं। उसके बाद मैक्स, मैक्स वाले फॉर्मूला पे आए। उसके बाद राइट, अगर राइट करेंगे तो क्या होगा, राइट में क्या है आपका, यहाँ पे राइट जो करेंगे तो राइट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये राइट वाला 80,500 आ जाएगा। राइट पे जैसे ही क्लिक, सॉरी लेफ्ट पे, जैसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डाटा आएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो ये वाले कॉलम को इसमें ले आएगा, ठीक है। ये कॉलम में जो भी चीज़ फिल रहेगा, सपोज डेट हम इस डाटा को फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे जो डाटा दिख रहा है ना, ये वाला डाटा मैक्सिमम में आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक ये वाला डाटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट राइट अप ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करके यहाँ पे देख लेंगे जो भी अगल बगल में डाटा रहेगा ना, उसको सपोज डेट यहाँ पे हम राइट करेंगे, अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर का जो भी डाटा है, नीचे का जो भी डाटा वो ऊपर लिखा जाएगा। अप पे जैसे ही क्लिक किए तो काउंट नंबर नीचे लिखा हुआ था तो ऊपर आ गया, ठीक है। तो नीचे जो भी डाटा अप अगर करेंगे तो नीचे जो भी डाटा लिखा रहेगा वो ऑटोमेटिक ऊपर में चला जाएगा। और डाउन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर, अगर सपोज टोटल नंबर है, यहाँ पे काउंट नंबर है, काउंट नंबर पे अगर क्लिक करके फिल पे क्लिक करके डाउन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके ऊपर में जो है टोटल लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे टोटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर। क्लियर ऑल का मतलब जितना भी फॉर्मेटिंग लगा हुआ है सब क्लियर करना है, तो क्लियर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट आएगा, अगर सपोज डेट यहाँ पे कोई फॉर्मेट लगाए हुए हैं, सपोज डेट यहाँ पे जो टैक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है, पहले हम सबसे पहले फॉर्मेट लगा रहे हैं। टैक्स फॉर्मेटिंग का मतलब टैक्स को कलर करना, टैक्स का साइज बढ़ाना, ये सब फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है, टैक्स फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे टैक्स फॉर्मेटिंग कर लिया और यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम छोटा डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, बड़ा डाटा आपको अगर बड़ा डाटा है तो बड़ा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर पे आएंगे, क्लियर फॉर्मेट जैसे ही क्लिक करेंगे ये नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा, जो कि आप MS वर्ड में क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से एक ऑप्शन पढ़े होंगे कि क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है। जो भी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग लगाए रहते हैं वो सारा क्लियर होकर नॉर्मल फॉन्ट में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर का कंटेंट आता है, क्लियर कमेंट आता है, क्लियर हाइपरलिंक आता है। ये सब क्लिक, हाइपरलिंक अगर लगा रहेगा तो क्लियर कर देगा। अगर किसी पे हाइपरलिंक लगा हुआ है तो क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर कहीं पे भी इस डाटा में, अगर जहाँ पे सेलेक्ट किए रहेंगे, अगर उस डाटा में हाइपरलिंक लगा रहता है तो ऑटोमेटिक क्लियर कर देता है, ठीक है। तो ये क्लियर करने के लिए क्लियर कमेंट, अगर सपोज कहीं पे कमेंट भी लगा रहता है तो क्लियर कमेंट करते तो कमेंट भी क्लियर हो जाता। कहीं पे कंटेंट लगा हुआ है तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा क्लियर कंटेंट, जो भी कंटेंट रहता है आपका सारा क्लियर हो जाता। तो यहाँ पे क्लियर वाले ऑप्शन में सारा क्लियर करने के लिए ऑप्शन रहता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन है वो सारा क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर आता है। फिल्टर का सबसे पहले शॉर्ट है A to Z आता है, शॉर्ट A to Z, शॉर्ट ऑप्शन जो कि MS वर्ड में भी आप पढ़े होंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए। सपोज डेट यहाँ पे कुछ टाइप कर ले रहे हैं, सपोज डेट नाम लिख ले रहे हैं, अब यहाँ पे डाटा लिखे, डाटा देखिए हम सबसे पहले A नाम से स्टार्ट किए, उसके बाद Z से स्टार्ट किया, उसके बाद R से स्टार्ट किए। अगर कहीं पे आपको डाटा चाहिए, कहीं पे आप किसी डाटा को बना रहे हैं, अगर सपोज डेट कहीं पे नेम लिस्ट बना रहे हैं या फिर क्या कहते हैं विलेज का लिस्ट बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट बना रहे हैं, अगर कोई आपसे बोले कि यहाँ पे नेम जो है हमको अल्फ़ाबेटिक चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, A to Z, शॉर्ट ऑप्शन A to Z और Z to A। इसका मतलब A to Z का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और Z to A का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर।
अगर ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर जैसे ही करेंगे तो ए से सबसे पहले नाम आएगा, उसके बाद बी से जो रहेगा वो आएगा, बी से नहीं है तो उसके बाद जो भी लेटर आएगा वो आएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए से आ गया, उसके बाद एम से है, उसके बाद ए से, अगर बी से मेरा नाम रहता तो ए के बाद बी आता है। इस टाइप से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर आपको चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे सपोज जेड से नेम चाहिए, जेड से नेम स्टार्ट होना चाहिए हमको, तो शॉर्ट में ऑप्शन में जाएंगे, जेड टू ए पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जेड से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो भी रहेगा वो वर्ड आ जाएगा, लास्ट में ए आएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आप करके देख लेंगे, जो भी है नाम बना लेंगे, पहले लिस्ट बनाकर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कस्टम सॉर्ट आएगा, कस्टम सॉर्ट में सेम चीज़ है। यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर का यूज़ क्या होता है देखिए, फिल्टर मतलब होता है साफ करना। ठीक है, फिल्टर मतलब डाटा को फिल्टर करने के लिए, किसी भी डाटा को, अगर बड़ा डाटा है आपके पास तो उसको फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगाना जरूरी होता है। सपोज डेट यहाँ पे हम लगा कर दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डाटा जो है, यहाँ पे कुछ डाटा हम ले ले रहे हैं पहले। यहाँ पे सपोज डेट ये जो डाटा है हम इसको फिल्टर कर रहे हैं, ये वाले फिल्टर जिस पे लगाना है हम इसको सिलेक्ट कर लिए, ये इस पे हमको फिल्टर लगाना है। ठीक है, इस पे फिल्टर लगा दिए, सिलेक्ट कर लिए, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे इस टाइप से यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, फिल्टर का मतलब शॉर्ट डाटा होता है। ठीक है, डाटा को सर्च करने के लिए, अगर सपोज डेट रोल नंबर आपके पास है, कोई यूनिक आइडिया रोल नंबर है तो रोल नंबर हम सर्च करेंगे, सपोज डेट 1001 जैसे ही सर्च करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ 1001 का ही डाटा हमको दिखाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बहुत ही यूनिक ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए, एक्सेल में बहुत ही यूजफुल है और हमेशा यूज आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर से क्या करते हैं, तो डाटा को हम फिल्टर करते हैं। ठीक है, डाटा को फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर कर लगाते हैं। अगर सपोज डेट किसी के नेम से चाहिए डाटा, अगर सपोज डेट आपके पास 500 डाटा है, 500 डाटा में से आप अजय नाम का जो डाटा है उसको सिर्फ हमको देखना है, उसमें देखना है कि कौन सा पेमेंट कितना किया या क्या किया, जो भी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी चीज़ के लिए लगा रहे हैं। तो ये सॉर्ट एंड डाटा जो है, सॉर्ट एंड फिल्टर जो है किसी पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम नेम पे लगाएं, यहाँ पे अजय नाम का, सिर्फ जो अजय का हमको डाटा देखना है तो इस सबको अनटिक कर देंगे, या फिर क्लिक करके ही हम अजय सर्च कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो ये सिर्फ अजय का ही डाटा देखा, देखिए कितना आसानी से मेरा अजय का सारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पे अगर आपके पास 500 नाम है तो अजय का ही नाम आएगा। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर से। अगर इसको सॉर्ट एंड फिल्टर को हटाना है आपको तो फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्लियर ऑप्शन आएगा, फिल्टर ऑप्शन आएगा, फिल्टर पे एक बार क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ये फिल्टर हट जाएगा। ठीक है, तो लगा भी सकते हैं वहां से और हटा भी सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन। फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड मतलब फाइंड करने के लिए कुछ भी फाइंड करना है, जो कि आपको एमएस वर्ड में, एक्सेल में बताया, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में बताया हुआ है, नोटपैड में भी बताया हुआ है, वर्डपैड में भी बताया हुआ है। तो वो पिछला वीडियो देख लेंगे, अगर नहीं देखे हुए हैं तो सारा वीडियो देख लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। फाइंड मतलब होता है खोजना, किसी भी डाटा में किसी भी वर्ड को खोजना है तो फाइंड पे क्लिक करके यहाँ पे फाइंड पे सर्च करेंगे तो फाइंड खोज कर यहाँ पे दे देगा। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन आता है। रिप्लेस सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट मतलब क्या फाइंड करना है, रिप्लेस मतलब क्या रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है। सपोज डेट हमको चाहिए यहाँ पे कहीं पे ममता, ममता जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके साथ ममता के जगह पे हमको देवी लिखना है, ममता के जगह पे, सॉरी ममता के जगह पे हमको ज्योति देवी लिखना था। ठीक है, तो ममता गलती से लिखा गया, ज्योति देवी लिखना था, ज्योति देवी लिख लिए। अब रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे ममता के जगह पे ऑटोमेटिक ज्योति देवी हो जाएगा। रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, ज्योति देवी हो गया, रिप्लेस विथ किए तो। ठीक है, तो रिप्लेस मतलब होता है बदलना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको रिप्लेस का मिल जाता है जो कि बदलने के काम आता है। ठीक है, गो टू, गो टू मतलब जाने के लिए, किस टेबल में। यहाँ पे देखिए गो टू टेबल आ रहा है, टेबल मतलब किस टेबल पे आपको जाना है, जिस टेबल पे। अगर सपोज डेट एक से अधिक आपको टेबल बना हुआ है यहाँ पे जो भी, सपोज डेट ये एक टेबल हो गया, एक से अधिक अगर टेबल बना हुआ है तो फाइंड वर्ड पे जाके गो टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल मेरा एक ही टेबल बना हुआ है, यहाँ पे दूसरा टेबल हम बना ले रहे हैं कुछ भी लिख के। अब यहाँ पे फाइंड वर्ड पे क्लिक करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सॉरी फाइंड वर्ड एक ही टेबल आ रहा है, फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा पूरा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। गो टू जो होता है एक टेबल को, यहाँ पे एक टेबल मेरा बना हुआ है, इसी टाइप से अगर दूसरा टेबल बना रहता तो यहाँ पे गो टू पे सर्च करते तो क्लिक आ जाता, टेबल 1 या टेबल 2 आ जाता ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल बहुत ही यूनिक है, इसका वीडियो हम एक वीडियो एक्स्ट्रा से हम डाल देंगे आपको बाद में। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो बताते हैं, यहाँ पे कमेंट है, उसके बाद यह कंसल्टेंट फॉर्मूला, यहाँ पे बहुत सारा एडवांस फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन बताते हैं। यहाँ पे ब्लैंक्स, अगर ब्लैंक देखना है किसी भी डाटा में, किसी भी टेबल पे अगर ब्लैंक देखना है कि कितना डाटा मेरा ब्लैंक है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल आपको डाटा बनाना होगा इस टाइप से,
तो मेरा डाटा नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे जो गो टू स्पेशल का ऑप्शन है वो आप रहने दीजिएगा, वो हम एक बार एक्स्ट्रा से एक वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, ठीक है। इंसर्ट टैब जैसे ही आपका खत्म हो जा रहा है, इंसर्ट टैब पेज लेआउट, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट चलेगा, प्रोजेक्ट में हम सारा ऑप्शन बारी बारी करके समझाएंगे। उसके बाद फॉर्मूलाज है, कमेंट्स है, कमेंट्स अगर रहेगा तो कमेंट शो कर जाएगा। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा रहेगा तो फॉर्मूला पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हम एक लगा कर दिखा देते हैं, सपोजिटेड 50-50। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, एक सम का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, सम इक्वल टू प्लस, उसके बाद ये फॉर्मूला और प्लस एंटर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए जहाँ पे भी फॉर्मूला लगा रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे सपोजेड ये बैंक लोन का है, अब यहाँ पे देखेंगे हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है। फॉर्मूला पे जैसे ही क्लिक करिए यहाँ पे देखिए जितना जगह फॉर्मूला लगा हुआ है आपका, वो सारा सिलेक्शन करके बता दिया कि ये सब जगह आपका फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे कमेंट आता है। कमेंट अगर आपके सीट पे लगा रहता है तो कमेंट पे क्लिक करते तो ऑटोमेटिक कमेंट पे दिखा देता, ठीक है। उसके बाद कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग, देखते हैं कि कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग कहीं पे अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग जैसे ही अप्लाई किया रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा, नहीं अप्लाई किया हुआ है तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हम किसी पे देख ले रहे हैं कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे मेरा कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन पहले एक बार क्लियर हम किसको कर देते हैं। यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। हम एक और आपके सामने लगा कर दिखाते हैं कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग, जो कि आपके पिछले वीडियो में कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग के बारे में बताए हुए हैं, जो कि फॉर्मेटिंग टूल के यहाँ पे फॉर्मेटिंग कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग के बारे में हम बताए हुए हैं। तो पिछला वीडियो देख लिए कि कैसे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग यूज होता है। सपोज हमको चाहिए ये सेल में से 30 नंबर जिससे कम है, 30 नंबर से कम जिसका है वो रेड लगना चाहिए, यहाँ पे सेल जो है वो रेड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रूल में, उसके बाद लेस देन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे 30 नंबर टाइप कर देंगे, 30 टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन एंड विथ पे जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और रेट पे क्लिक कर देंगे। आपको अगर कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग नहीं लगाने आता है तो आप जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में अच्छे से समझाए हुए। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग लग गया। अब फाइंड पे क्लिक करेंगे, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसको भी सिलेक्ट कर देगा। यहाँ पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे दिखा दिया कि इतना जगह आपका कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। तो इससे आप पता कर सकते हैं किसी भी सीट पे, किसी भी डाटा पे अगर कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग अगर लगा होगा तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको दिखा देगा कि कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग का यूज किया हुआ है या फिर सेल को कलर किया हुआ है, ठीक है। ये आप समझ गए। उसके बाद कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लिखा रहेगा, जो भी आपका वर्ड लिखा रहेगा वो सारा को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कंटेंट तो आपको जानते ही हैं, कंटेंट जो हम लिखते हैं जिसका मीनिंग होता है उसको हम कंटेंट बोलते हैं। उसके बाद डाटा वैलिडेशन, अगर डाटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा रहता तो यहाँ पे शो कर जाएगा, डाटा वैलिडेशन नहीं लगा हुआ इसलिए नहीं शो कर रहा है। ये डाटा वैलिडेशन क्या होता है वो अगले वीडियो में या फिर अगले जो भी डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन जब आएगा तो हम उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे डाटा वैलिडेशन, जो कि ये भी बहुत यूजफुल है डाटा वैलिडेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑप्शन आया है इसीलिए हम ऑप्शन के बारे में अभी बता रहे हैं कि डाटा वैलिडेशन क्या है। आपको हम अगले वीडियो मतलब जो भी डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा जैसे ही हम उसका वीडियो डालेंगे उसके बाद हम आपको अच्छे से डाटा वैलिडेशन बताएंगे, उसके बाद आप समझ जाइए क्या होता है डाटा वैलिडेशन। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि आपको पता ही होगा कि जो कि MS वर्ड से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, MS वर्ड पावर पॉइंट से पढ़ते हुए आ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी बाहर से डाटा आता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सपोज इमेज आया या सैप आया उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर सपोज आप इंसर्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे सैप ले रहे हैं, सैप पे क्लिक करें, ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमेज या सैप को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है किसी इमेज को इंसर्ट किए या फिर किसी पिक्चर को इंसर्ट किए तो वो आगे पीछे या सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उस ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक्सेल में जो है फाइंड वाले एडिटिंग ग्रुप में मिल जाता है आपको फाइंड ऑप्शन में और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इससे आसानी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, सपोज यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो तो यहाँ पे फाइंड वाले ऑप्शन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाकर इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पैनल आ जाता है। सेलेक्ट पैनल का मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट आप बाहर से लाए हुए हैं उसका यहाँ पे पैनल दिखाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही पैनल है, रेक्टेंगल, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल है, तो ऑलरेडी राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर और इंसर्ट कर दें, सपोज दैट यहाँ पे और भी हम शेप इंसर्ट कर दें, तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल आ गया, देखिए राउंड सिंगल कॉर्नर रेक्टेंगल आ गया, 2 शेप आ गया। अगर सपोज दैट इसमें से आपको किसी को हाइड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा, इसको भी क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। फिर से लाना है तो इसी पे क्लिक कर देंगे, हाइड ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट वाले कीबोर्ड में डिलीट के ऑप्शन से डिलीट कर देंगे, या फिर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, डिलीट वाले ऑप्शन के कीबोर्ड पे डिलीट वाला ऑप्शन डिलीट बटन मिल जाएगा, डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए, आपका जो वीडियो था होम टैब पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखें और अच्छे से वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिकल करें। उसके बाद जो चलेगा वो इंसर्ट टैब चलेगा, ठीक है। कुछ हम बेसिक चीज़ें एक्सेल के बारे में बेसिक हम अभी बता देंगे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में लेकर जाएंगे तो आप आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑप्शन जाना जरूरी है कि कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेबल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये सब के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे। उसके बाद जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आपको आसानी से बन जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा और समझ में भी आपको अच्छे से आएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।